के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबों को सलाम। सबको सलाम जी। थोड़ा सा मुस्कुराएं। हालेलुया। आप लोग शादमान हैं। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया हालेलुया। आगे आ जाएं, आगे जगह इधर देखें, इधर आ जाएं, पास आ जाएं, कोई गल नहीं। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा सा फैन दे कोल आ जाओ, पखे दे कोल आ जाओ, थोड़ा सा थोड़ा। कितने लोगों को पिछले संडे का पैगाम याद है? एवरीथिंग इज फॉर। कितने लोगों ने इस पर वर्क किया है, काम किया है? हालेलुया। बच्चों ने मुझे पिक्चरें बनाकर सेंड की, भाई ये देखिए हमने लिख कर लगा दिया। उन्होंने टेस्टमनी दी कि इस पैगाम से हमारे बहुत सारे मसाइल हल हुए हैं, हमारे गुस्से नॉर्मल हो गए हैं, हमारी आदतों में चेंज आया पैगाम के बाइस। जिन लोगों ने उस पैगाम पर काम किया है, पैगाम के बाइस उनकी ज़िंदगियों में एक नया चेंज आया। उन्होंने इस बात को सीखा ताकि वो आगे बढ़ सकें। आज के मौसम के लिए खुदा उनको थैंक्स कहें कि डा मुश्किल अंदरों थैंक्स करना। ठीक है, तो गवाहियाँ रह जाती हैं, तो मेरी कोशिश है कि आज जिन लोगों की ज़िंदगियों में काम हुए वो अपनी टेस्टमनियाँ दे सकते हैं, वो अपनी गवाही दे सकते हैं। बहन रुखसाना किधर बैठी है वो? आ जाए, आप इधर तो आए थोड़ा थोड़ा जी। वो या फिर नहीं मैं कोई पढ़ा जा सकता, तो उससे पहले आप आए, अपनी टेस्टमनी दी। सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरी बड़ी बहन को ना हार्ट अटैक हो गया था, और 2 संडे हम उनको उठाकर लेकर आए थे। आप खड़ी हो जाएं, वो जो सिस्टर जिनको फालिज हुआ था, खड़ी हो जाएं सिस्टर। और तीसरे संडे वो उनका मान था कि मैं चल कर जाऊंगा, वो सामने देखे सारे, वो चेयर पर बैठी हैं, खड़ी हो गई हैं, इनको उठा कर लाए थे चर्च में। वो भाई शायद आए हैं कि नहीं जिनको उन्होंने उठाया हुआ था, ठीक है, तो भाई इनको उठा कर लेकर आए थे चर्च के अंदर, ठीक है। तो उनके अंदर ये फेथ था कि हम चर्च में जाएंगे, और आज वो देखें चर्च के अंदर खुद चल कर आई हैं, ये सीढ़ियाँ खुद चढ़ कर आई हैं। हालेलुया। ठीक हो गया जी। सिस्टर रेहाना कितने बैठी? आ जाए आ जाए आ जाए। ये देखे बाद में मुझे लोग बताते हैं हमारे साथ ऐसा होता है, मैं उठे क्यों नहीं दस रहे थे, तो मैं आज मैं पूछ ही लेना। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, आप भी आ जाए। मेरी तरफ से आपका सबका सलाम। मेरे 2 साल से ना गिल्टी यहाँ पे थी गले में, मैंने तो इनके गले में गिल्टी, इनके गले में 2 साल से गिल्टी थी। किधर थी? इधर इधर देखिए, 2 साल से इनके गिल्टी थी, ठीक है। और कितने गई? आपने क्या बोले जरा? हाँ, तो आराम आ गया मुझे। अच्छा, ये किस दिन काम हुआ? हालेलुया। ये 2 साल से यहाँ गिल्टी थी और ये बता नहीं रही थी। रात को इनके हस्बैंड घर आए और उन्होंने कहा पादरी साहब लोग गवाही लगा के बैठे थे, गिल्टी टूट गई है, पहले 10 देखो नहीं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। गवाही जिसने देनी हो वो भाइयों को बताए या हाथ उठाए, वरना आपको बहुत दर्द सी पहले सज्जे पासे सी, गुर्दे च दर्द सी पहला सज्जे पासे ही, ठीक हो गया जी? वो ठीक हो गई है दुआ नाल, और दुआ नाल ठीक हो गई है। उन्हें खब्बे पासे सी ते कल दुआ कराएगी तो भी खत्म हो गया। आधे ने खब्बे पासे ही दुआ की थी, भी ठीक हो गई। हालेलुया। ये कल शाम को प्रेयर के लिए घर में आए और इन्होंने कहा पादरी साहब इतने बड़ी दर्द, मैं तुझे जाओ ताड़ी दर्द ठीक हो गई है। हालेलुया जी। उसी में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज मैं अपनी सारी तबीयत के बारे में आपको बताऊंगी। मेरा बेटा हुआ बड़े ऑपरेट से 2 मंथ हो गए हैं, उसकी 8 दिन के बाद डेथ हो गई। उसके बाद मैं अबलीस के स्कंजे में फंस गई।
फिर मेरी सिस्टर ने मुझे भाई का नंबर दिया। इधर आती रही 4 संडे, आज मेरा चौथा संडे है। और उसके बाद ऐसी बीमारियां लग गई, पता नहीं, कभी गुर्दों पे असर होता था, कभी रसोली आ जाती थी। और कल जब मैं हॉस्पिटल गई तो उन्होंने बताया फेफड़ों में पानी है। फेफड़ों में क्या है जी? डॉक्टर ने कहा फेफड़ों में पानी पड़ गया आपके ना। तो मैं कल फिर हॉस्पिटल गई, परसों भी गई। सुबह 7 बजे की निकली होती थी, 9 बज जाते थे, घर आती थी, रोती थी, बहुत परेशान रहती थी, भाई से दुआ करवा लेती थी, सुकून मिल जाता था। लेकिन कल ऑपरेट था। मैंने कहा खुदावंदा आज तू मुझे यहाँ से आज़ाद करके भेजना ताकि मैं तेरे घर जाकर तेरे नाम की गवाही दूँ। और बड़ी मुझे खुशी हुई, इन्होंने कहा कि मैं ऑपरेट नहीं कराना, तो मैं अंदर चली हाँ, तो उस तो पहला तुम ही दुआ कर छड़ो, खुदा रहम कर छड़े, तो डॉक्टर जेडे ने परेशान हो जाने की। और डॉक्टर जो थे ना मेरी भाभी को बोल रहे थे इतने साइज़ की सिरिंज ले आए, पाइप ले आए, ये ले आए, वो ले आए। मैं बहुत रोई बाहर बैठकर, लेकिन मैंने कहा खुदावंदा अगर मैं तेरे घर आती हूँ तो मुझे शाद करना ताकि मैं अपने घर जाकर अपने घर वालों के लिए एक तेरे नाम की ज़िंदा गवाही दूँ। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की, उन्होंने कहा पहले चीज़ें अभी रहने दें, पहले एक दफ़ा फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं। मैंने कहा खुदावंदा आज मेरा ईमान है कि डॉक्टर भी हैरान कौन रह जाएंगे, क्योंकि पहले दिन पानी ज़्यादा आया, फिर दूसरे दिन करवाई थोड़ा आया, तीसरे दिन करवाई उन्होंने बोला सिर्फ 1 कतरा है। उसके बाद जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की तो डॉक्टर ने बोला मुझे पानी नज़र नहीं आ रहा। दूसरे ने बोला मैं करता हूँ, मैं शायद तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं करना पे तेनू हो रहे। तो तीसरे ने की तो उसने कहा लंग्स बिल्कुल खुशक है, जाएं आप खुशी मनाएं। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। एक और क्रिश्चियन टाउन से गवाही है, तुसी कहना है तो इत्थे आना है, वरना मैं किसी को भी नहीं बुलाता, क्योंकि मेरा तो अपना काम नहीं मुकदा जी। मसीह में सबको सलाम। मेरी गवाही काफ़ी देर की है लेकिन मैं दे नहीं पाई। एक्चुअली जैसे ही पास्टर जी हमारे घर के साथ जुड़े हैं तब से मेरी लाइफ में चेंजेस आई हैं। वैसे खुदा ने मुझे फाइनेंस ब्लेस किया हुआ था लेकिन इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं थी। पास्टर साहब की बदौलत मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा गवाहियाँ हैं। सबसे बड़ी गवाही यही है कि मैं ना पहले इनका कलाम नहीं थी सुनती होती, और मुझे बुखार हुआ, मैंने इन्हें कॉल की, इन्होंने कॉल अटेंड की। भाई मैं फोन नहीं चुकिया, पूरी गुस्सा कर गई, पादरी फोन नहीं चुकदा। मैंने कहा ये किस तरह के पास्टर हैं, जैसे आदत होती है कि भाई ये मेरी वो नहीं सुन रहे, कॉल नहीं सुन रहे, मैं बीमार हूँ अभी तो इनको सुननी चाहिए थी, तो ये तो सुन नहीं रहे। लेकिन जैसे कि मेरे भाई के लाइफ में चेंज हुआ था तो मेरी लाइफ में भी खुदा ने इनके वसीले से चेंज लाना था। तो फिर ऐसा हुआ कि मतलब ये घर आए, मैं चर्च आई, चर्च से मतलब 1 साल हो गया मुझे चर्च के साथ जुड़े हुए, तो मैं 1 साल हो गया चर्च में आ रही हूँ, तब से मेरी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं। मेरा फाइनेंस ब्लेस हुआ है, मेरी मैरिड लाइफ ब्लेस हुई है, और मुझ में ना काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ थी, मतलब मैं नीचे ज़मीन पे बैठ नहीं थी सकती। मेरे 5 ऑपरेशन हुए थे, मैं बिल्कुल ज़मीन पे नहीं थी बैठ सकती। 5 ऑपरेट हुए हैं और ये ज़मीन पर बैठ नहीं सकते। और मैं जब आई हूँ चर्च पहले दिन ही मैं ज़मीन पे बैठी हूँ, और तब से मतलब मैं अब बैठी हूँ, मैं कभी भी आके चेयर पे नहीं हूँ बैठी, और मुझे खुद ही नहीं पता कितनी बीमारी। 5 ऑपरेट हुए हैं, ये ज़मीन पर बैठ नहीं सकती, अब ये चर्च में 2-3 घंटे बैठती हैं। हालेलुया, डेली बैठती हूँ, मतलब हर हफ्ते हर इतवार चर्च में मैं बैठती हूँ नीचे ज़मीन। और हस्बैंड की भी मेरी गवाही है कि मेरे हस्बैंड ना चर्च नहीं थे आते। पास्टर जी से मैं हस्बैंड किधर बैठे हैं, जरा हाथ हिला दें। हालेलुया वो चर्च नहीं थे आते। मैंने पास्टर जी से डिस्कस किया, उन्होंने कहा फीमेल्स जो है ना वो आप नहीं उनको प्रीच कर सकते, आप उनके लिए दुआ रोज़ा रखें। और मैंने इनसे कहा कि हस्बैंड जिहड़ा हुंदा है वो पत्नी नालों वड्डा हुंदा है। हस्बैंड जिहड़ा हुंदा पत्नी नालों, कदी वेख्या तारीख च हस्बैंड ने पत्नी की गल मनी है? कदी किसी ने तारीख च वेख्या है? कोई गवाही नहीं जाए। लो तो मैंने कहा आप उनको टीच नहीं किया करो, आप उनको चर्च लेकर आओ, उनको खुदा टीच करेगा, गॉड उनको टीच करेंगे। मैंने उनके लिए जैसे पास्टर जी ने बताया था, मैंने दुआ रोज़ा किया। मैंने उन्हें एक दफ़ा भी नहीं कहा आप चर्च आएँ, सिर्फ दुआ रोज़ा में ठहरी रही जैसे पास्टर जी ने कहा। एक दिन इन्होंने खुद मुझे कहा कि मैंने आज चर्च जाना है साथ। उस दिन मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैंने कहा वाकई में खुदा बहुत काम करता है आपकी लाइफ में, और फिर मैंने शुक्रगुजारी भी दी थी। और तीसरा मेरी गवाही है, मेरा फाइनेंस ब्लेस नहीं था। मेरा फाइनेंस जैसे शैतान चोरी कर लेता वैसे होता था, लेकिन मैंने जब से ना मतलब
दरिया की निकालनी शुरू की। दरिया की निकालती थी लेकिन बाकायदगी से मैं कभी किसी गरीब को दे देना, कभी कुछ कर देना, लेकिन जीवे चर्च का हिस्सा नहीं थी। जैसे कि पास्टर जी के चर्च के साथ जुड़ी हूँ और ये मेरी बहुत बड़ी लाइफ की गवाही है कि मेरा फाइनेंस इसकी वजह से इतना ब्लेस हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हमारी सैलरी भी नहीं थी इंक्रीज़ होती। जब से ये चर्च से मैं जुड़ी हूँ मेरी सैलरी भी इंक्रीज़ हुई है। फर्स्ट टाइम 2017 से लेकर अब फर्स्ट टाइम इंक्रीज़ हुई है। 2017 तो लग के अज 5 साल हो गए ने, तनख्वाह नहीं बधी। इंज हुंदा है पर मसीहां नाल इंज भी हुंदा है। इन्हां दी तनख्वाह नहीं वधदी, इन्हां दा कद नहीं वधदा, इन्हां दा घर नहीं वधदा, इन्हां दे याने नहीं वधदे, पर तुसीं यीशु कोल आओ, खुदावंद ब्लेस करेगा। हालेलुया। और एक और है गवाही मेरी घर का, मेरी गवाहियाँ बहुत ज़्यादा थी, मैंने रोकी। एक और गवाही, हमारा घर नहीं था बन रहा, जो मैं जिस घर रह रही हूँ ना ससुराल वाला, हमारे पास फाइनेंस था, घर भी स्टार्ट हुआ था लेकिन कंप्लीट नहीं था हो रहा। तो जब से ये हम चर्च के साथ जुड़े हैं, मेरे हस्बैंड ने भी रिसीव किया दुआ में, जब भी हम संडे आते रहे हैं दुआ में रिसीव करते रहे हैं, तो अब हमारा वो घर भी कंप्लीट हो गया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और जी कोई उनको थैंक्स कहते हैं सब। अच्छा, कितने लोगों को पिछले हफ्ते में नई जॉब्स की ऑफर, बिजनेस जिनके फाइनेंस इंक्रीज हुए, जिनको नए वसीले आसरे मिले खुदावन के फजल से। 2 गवाहियाँ मुझे फ़ोन पर मिली कि पादरी साहब आपने कहा था कि आप बढ़ेंगे, आप आज़ाद किए जाएंगे, आपके फाइनेंस आज़ाद किए जाएंगे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आज सुबह आते हुए किसी का एक्सीडेंट होते होते बच गया हो, कोई हादसा किसी के साथ होते होते बचा हो, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। और कोई 2 जी, और कोई जो सुबह जिनका हादसा या एक्सीडेंट होते होते बचे, आप भी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाए। मैं इसलिए खड़ा कर रहा हूँ ना, मैंने शौक है। जब रात को प्रेयर कर रहे थे हम, तो खुदावंद ने ये बात की कि सुबह जो लोग चर्च आएंगे उनका एक्सीडेंट होने वाला है, उनमें से कुछ लोगों का, ठीक है। फिर हम दुआ कर रहे थे, खुदावंद से कहा जब खुदावंद कोई बात जाहिर करता है, ठीक है, तो मैंने ऐसे देखे इतने लोगों के दरमियान अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं क्या मुझे बताएं कि किस तो तुम सोचोगे को निकले आते हैं नहीं। 3 लोग हैं, ये सामने आप देख सकते हो, जिनके सुबह एक्सीडेंट होने से बची, ठीक है। तो ये वो बातें हैं जिनसे आपके ईमान को तकवीयत मिलती है। जब रात को मैं प्रेयर कर रहा था तो फिर मैंने प्रेयर की, खुदावंद जहाँ जहाँ से रेड चर्च की भेड़ें आती हैं, और ये सिर्फ मैं ही नहीं करता, मेरे साथ जितने हम खिदमत भाई हैं वो ये दुआएं करते हैं, ठीक है, जितने भी हैं। खुदावंद जितों जितों रेड चर्च के लोग टुरदे हैं, उत्थे उत्थे तेरे फरिश्ते, उत्थे उत्थे तेरी फायर उन्हां दे नाल नाल रहे, ताकि बा हिफाजत इत्थे ले आए जान। हालेलुया। बस जी बैठ जाए। मैंने ये गवाही के तौर पर आप लोगों को खड़ा किया था ताकि आपको ये पता चले कि वाकई ये एक्सीडेंट से बचे हैं आज। आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलें, करंथियों का खत खोलें, करंथस की कलीसिया के नाम जो बुजुर्ग पौल ने खत लिखा है उसको खोलें। करंथस की कलीसिया के नाम जो बुजुर्ग पौल ने खत लिखा उसको आप खोलें। उसका 15वां बाब, उसकी आयत नंबर 54 है। पहला करंथस की कलीसिया के नाम, पहला आम खत है। कितनों के पास बाइबल मुकद्दस है? हाथ बाइबल खड़ी करो। दूजियां के तरला भी तुम भी लै लुआया कर, को मंग के बंदा लै आंदा है। की ख्याल है? कई बार वेलो बंदा शूज जुत्ती चप्पल कपड़े मंग के लिया, कभी बाइबल भी मंग के लै आनी चाहिए। हालेलुया। तरला है जी। अब बातें खुदा का कलाम सुनने से समझने से क्या होता है, मैं ये बातें कई मरतबा यहाँ पर कह चुका हूँ। आप रिसीव किया करो, जो बोला जाता है उसकी तरफ ध्यान दिया करें। खुदा क्या कहने वाला है, खुदा क्या बोलेगा अपने खादम के वसीला से। देखेंगे वही गवाहियां हैं जो हम यहाँ पर खड़े होकर प्रेयर करते हैं, लेकिन आप प्रेयर के बाद कितने लोग मुझसे प्रेयर करवाते हैं? एक भी टेस्ट मनी नहीं कभी आई। क्या आई है? ये सारी वही गवाहियां हैं जो यहाँ पर खड़े होकर प्रेयर, मर्द इस बात को बखूबी समझते हैं और वो फॉलो कर देने इस गल वो फॉलो। भैना थोड़ियां जी पता नहीं कुछ डाउट या कोई शक हो। अब मैंने आप देखे, मैं पक्का करके
के छड़ना तुहानू, तुसी भावें ना असर करो, मैं तुहानू टीच करदे रहना, तुसी आउंदे रहना, मैं दुआ करदे रहना। आप जब प्रेयर के लिए हम खड़ा करते हैं उस वक्त आप खड़े हो जाए, उस वक्त आप खड़े हो जाए और आप उस वर्ड को बोले, खुदावन तो अपने खादम दे वसीले मेरे नाल गल करेगा। पतीली ओ भेज दियो मैं, और प्याज, हरी मिर्च, गरम मसाला ये भेज दें इधर। परेशान मत हो। हालेलुया, थैंक्स बोलो गॉड को। बाद में करूंगा बात, अभी ठहर जा, वेटिंग पर जाएं। ध्यान से सुने, आप लोग वर्ड पर ध्यान नहीं देते। आपकी कोशिश ये होती है जिवें दुआ मौके ना आता है पादरी साहब को लसे जाइए तो फिर एक बारी कराइए। एक भी मौजज़ा आज तक यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। चर्च पिछले संडे शुरू हुआ, हमने यहाँ पर कहा खुदा बहुतों के काम करेगा, ठीक है, बहुतों को आज़ाद करेगा। खुदावन ने किया और यूट्यूब पर सुनने वाले बंदों ने टेस्टमनी दी। मैं बड़ा हैरान था। प्रॉब्लम ये होती है हम सुनते नहीं हैं। आप जब भी अब आप घर से आओ पूरा वीक एक काम करके आना आप लोगों ने। जब आप फास्ट करो, रोज़ा रखो, तो आपने कहना खुदावंद आज तू मेरे लिए कलाम करना, आज तू मेरे लिए, आपकी बीमारी है, आपकी कमज़ोरी है, आपकी प्रॉब्लम है, आपने बोलना है कि गॉड मेरे लिए कलाम करना। क्या करना? जब आपको यहाँ पर रिसीविंग के लिए कहा जाता है उस वक्त आप रिसीव किया करें। आप ये आदत, एक दिन एक टाइम आएगा जब मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं सब पर हाथ रखकर प्रेयर कर सकूं, मेरे पास टाइम नहीं होगा। अब मैं बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स को अटेंड नहीं कर पाता और बाद में मैं उन्होंने लामे सुनता रहना, भाई साहब साडा फ़ोन नहीं चकते। ये कितने लोग होंगे जी राउंड अबाउट? तकरीबन 450 500 450 आप लगा लें, 450 ई तकरीबन 1000 के लगभग लोग हैं जो यूट्यूब में। आप मुझे बताएं 1500 बंदे को कॉल करेंगे, किदी कॉल चुकेगा, किदी चुकेगा? मैं 1500 बंदे दे फोन चुका तो मैनू चुक पै जानी है, चुक के। तुसी चाहते हो मैनू चुक पै जाए? बाद लोग मुझे ये सर जी तुहाडा जो नंबर मला ये लगता ही नहीं, भाई तुहाडे तो पहला जो किसदा लगा, तुहाडा किथों लगना? वारी ना वारी है ना उन ठीक हो। एक और बात सुने, वो शायद सिस्टर आई है कि नहीं, उन्होंने मुझे कॉल की, मुझे उनकी बात बड़ी ज़बरदस्त लगी। ध्यान से सुने, उन्होंने कहा भाई साहब मैं पिछले 1-2 दिन से आपको कॉल मिला रही थी, फ़ोन लग नहीं रहा था। मुझे एक टाइम गुस्सा आया, पादरी साहब फ़ोन नहीं पे चुकते, अरे क्या गल है, साडा फ़ोन नहीं पे चुकते। कहती फिर मेरे दिल च गल आई, नहीं रब नूं मंजूर नहीं मेरी गल होए खुदा दे बंदे नाल, जिदन रब नूं मंजूर होएगा मेरी गल होएगी उहदे नाल। तो फिर मैंने दोपहर के टाइम उन्होंने फ़ोन किया, मैंने उठाया और उन्होंने कहा कि मैं खुदा दा शुक्र कीता है, एक हफ्ते तो मेरी ताड़ी गल नहीं हो रही, मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी ही। फिर मैं दुआ की थी कि खुदा दी जिदन मर्जी होएगी उधर मेरी ताड़े नाल गल होएगी। तो मैं क्या भी तो कोई लोग होंदे ने जेह्ड़े किड्डे ठंडे होंदे ने, जेह्ड़े किड्डे ए गर्म मसाला, गर्म मसाला कितने लोग यूज़ करते हैं? गरम मसाले में इलाची, ये देखिए क्या है, इलाची है, ठीक है। इसमें ये काली मिर्च है, ये आप वैसे खा सकते हैं, नज़र नहीं आएगी, आप इसको खा सकते हो, काली मिर्च को नहीं खा सकते आप। इसके अंदर ये लकड़ी सी होती है ना, पता नहीं किन्ने, दालचीनी, आप इसको वैसे खाओगे कड़वी सी लगेगी, इसका टेस्ट अजीब सा होगा, ठीक हो गया। इसमें लौंग होता है, आप खा सकते हो, ऐसे खाते हो? हाँ जी हाँ जी, जीरा, ये देखें जीरा, ए सारिया चीज़ां तुसी खा सकते जे। उंज इन्हां नूं खाण लई
इन्हां दा टेस्ट लैण लई की करना पैंदा इन्हां नूं? थल्ले अग ला दूंगी, हीट देते हैं हम। किचन में जो काम करते हैं बच्चे रसोई के अंदर, उनको इल्म होगा। ये गरम मसाला, इसमें ये काली मिर्च, ये दालचीनी, ये जीरा, ये लौंग, ये चीज़ें आप वैसे किसी को देखा प्लेट में डालकर गरम मसाला खाता हो? ये पहले ही बड़ा गरम है, इधर ना ही कीड़ा मसाला है जो पहले ही गरम है। क्या आप उसको खा सकते हैं? इसके अंदर इतना गुस्सा है, इतनी यदि आकड़ है कि किसी के गले च जाए तो गला बंद कर देता, किसी के गले च जाए तो किसी की जुबान ते काली मिर्च आए तो हाय हाय पे करता। ऐसे गरम मसाले की आकड़ भनण लई असीं की करने आ? थले आपां फायर देने, थले की देने, आग जलाते हैं, ऊपर से हम ऑयल डाल देते हैं। ऑयल गर्म होता है, गर्म ऑयल के अंदर इसको फेंका जाता है, ओदे च दी आकड़ मारदी है, ओदे च दी की मारदी है? जदों दी आकड़ मर जाती है फिर तुसीं असीं खाने आ। सर जी आ जिहड़ा कलाम वा ना, ए तेल वांगू साडियां हड्डियां च जांदा, ते जदों होली फायर दी अग लगदी फिर साडियां आकड़ां मर जांदियां, फिर खाण दा पिया मजा आउंदा। कितनों को समझ? आप हर बंदे के अंदर आकड़ का फर्क होती है। जब आप किचन में यार आए थे, अज पढ़ी कोई नहीं, ये भी ना केस कर देना क्योंकि यार मसला बना देंगे मेरे लिए। आज उन्होंने कलाम चो पढ़िया ही नहीं, कोलों ही सुनाते रहे हैं, भाई पढ़ लीए, मैं केस कर दे मेरे ते। वो मैनू भाई लामे भी जियां तो मिलते, मैं ना चलो कोई गल नहीं, तुसीं देंदे रहो लामे, आए निकालें जरा, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा मजमून क्या है? डंग, डाल नून काफ, काफ लगी है इसके, गाफ नहीं है, पर बोलने में डंग आता है, लेकिन डंक लफ्ज है, ठीक है? बाइबल में भी ऐसे लिखा हुआ है। डंग के जो मानी है, आयत पढ़ लीजिए भाई जी। पहला करंथियों की कलीसिया के नाम पौल का खाता है, 15वां बाब, उसकी आयत नंबर 54, वर्स नंबर 54 मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंग, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। डसना, मौत बाइबल उसको डसने का नाम कहती है, डंग मारने का नाम कहती है, जो चीज इंसान को अचानक से डसती है। कितने लोगों ने कभी बिच्छू का डंग खाया है? चलो पीछे तबूड़ी और पीली जी होती है, वो तकरीबन सारे लड़ी होनी है, और जब वो डंग मार दी है, जब वो आपको डसती है तो ऐसा होता है कि नहीं? वो दसती है कि मैं तेनू डंग मार के। तो आज हम इस मिस्ट्री पर बात करने वाले हैं कि डंग क्या चीज़ है। अगर आप इसको सीख जाएंगे, आप इसको मान जाएंगे, आप इसको तस्लीम करेंगे, आप थकन फील करें। कुछ लोग नाइट काम करके यहाँ पर आए, वो रात भर सोए नहीं, वो खड़े हो जाएं, खड़े होकर आप कलाम सुने। आपको जैसे अगर आपको फील हो रहा है लेटना, आप लेट जाएं, आप खड़े हो जाएं, आप बैठ जाएं, जैसे आपको रिलैक्स हो, आपने कलाम को रिलैक्स होकर सुना है। कलाम सुनने के लिए किसी पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो बैठा क्यों है, वो लेटा क्यों है, वो खड़ा क्यों है, वो सो क्यों रहा है, आप पर कोई पाबंदी नहीं है, बस आपने कलाम सुनना है। मैं खुदावंद की इस मिस्ट्री को जानता हूँ। वो समंदर के किनारे थे, उन्होंने देखा लोग काफी रेत पर खड़े हैं, किनारे पर खड़े हैं, और वो कलमा थे, वो कलाम सुना रहे थे, वो खुद कलमा थे। और कलमा कहाँ पर खड़ा है? उसने पतरस से कहा कश्ती को गहरे में ले जा, झील में ले जा, ताकि मैं इस पर खड़ा। उसने कश्ती को अपना स्टेज बनाया और स्टेज पर कलमा खुद खड़ा हो गया और लोगों से कलाम। लोग रेत पर खड़े थे, लोग बैठे हुए थे, वो खुद पहाड़ी पर बैठ जाता और लोग कोई घास पर बैठ जाते। प्रॉब्लम क्या थी कि खुदा का कलाम सुनो। बात क्या है? खुदा का क्या सुनो? कलाम सुनो। हमारी प्रॉब्लम, हमारा मसला ये है, हम कलाम सुनना नहीं चाहते। आप मुझे बताएं, मैं जब यहाँ पर कलाम सुनाऊंगा
60% बातें आपको पसंद आएगी, 40% आपको नहीं आएंगी। सुने अब ये कलाम होता क्या है, कलाम की समझ आपको आनी चाहिए। कलाम होता की है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ज़िनाकारी पर। हो सकता है ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ ये आपको ज़रूरत नहीं है, जो आपके साथ बैठा है उसको ज़रूरत है। सुनो, मैं बात कर रहा हूँ, आज रात एक बच्चा ज़िना करके आया, वो चर्च में बैठा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये बात आपके लिए तो नहीं है, पर उस बैठे हुए बच्चे के लिए है कि खुदा को पता लग गया। आज रात एक बेटा रात फिल्में देख रहा है, उन्हें दुआ नहीं की थी, फिल्में देख के गिरजे बैठा है। क्या उसमें हिम्मत है कि वो खड़ा हो सकता है? क्या उसमें जुर्रत है कि वो बोल सकता है आज मैं वे क्या रहा थी फिल्म? पता क्यों? इज्जत भी सीधा डालूंगा, इज्जत भी सीधा। तो आप यही तुम्हारा रफड़ है। अब वो वर्ड आपके लिए नहीं था, उसके लिए था। मुझे यहाँ पर 5 लोगों के लिए कलाम नहीं करना, मुझे यहाँ 5 लोगों के लिए बोलना है। मुझे सिर्फ आपके लिए नहीं बोलना कि आप चर्च में अकेले आए हो। खुदा की रूह 500 लोगों के लिए बात देती है, ताकि 5 लोग कोई ना कोई गल तुहाडे ते जरूर आंदी है। आपां दी जिंदगी सारी उम्र लंघ गई है, इन्हां कालियां मर्चां वांगू साडी कौड़ नहीं मरी साडी। चलो ठीक है, तुसीं ना मारो अपनी कौड़, मान लेने नहीं मारते, तुसीं ना मारो। तुसीं मैनूं दसो किहड़े मैनेजर बन गए हो, किहड़ियां कोठियां पा लईआं ने, किहड़ियां कोठियां पा लईआं ने कौड़ ना मार के। अगर तुसीं रखी अपने अंदर कौड़ ते तुहाडे ही दिल बुढ़े वेले पैंदी है ना सौड़, या फिर डॉक्टरां कोल ते या फिर गेजे नूं दौड़। सर जी तुसीं कढ़ छड़ो जिंदगी च कौड़, हालेलुया, तुसीं कढ़ छड़ो जिंदगी चो। अगर आपने रखी भी हुई है, ये कड़वाहट आपने अपने अंदर रखी भी हुई है, तो इससे किसी को क्या नुकसान है, किसी को की लाश है? मैं बड़े गुस्से तू रह गुस्से वाला, तू प्रेसिडेंट क्यों होया? साजी कढ़ छड़ो कौड़। हुण ए गल किहदे विच कौड़ दा हत्थ ला लो। एक जिन्हां ते आज तेरे साजी वेखो ए गल तां आई ना मैनूं रब अज दित्ती है, ए काली मर्च वांगू ए कौड़े ने, किहदे वांगू? मैनूं तुसीं दसो, अगर तुसीं ए कलाम खुदा दा बंदा कलाम तुहाडे नाल नहीं करेगा, तुहाडी मौत हो जाएगी, तुसीं जहन्नम से टुर जाओगे। मैं इनू कलाम कहना, मैं इसको कलाम बोलता हूँ, ये कलाम है। और मैं आप यकीन माने मैं किसी भी बंदे को नहीं सुनता। कितने लोगों को एक आयत याद है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए। इस आयत की तशरीह कितने लोगों को आती है? तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए और मेरी राह के लिए। अवेलो मैं आज हरी मिर्च भी रखी से, अदरक भी रखे है ते प्याज भी। रोज़ हंडियां पकाओ तो तुहानू समझ पई आओ करूँगी। की ख्याल है? ऐसी समझ आओगी ना, सेंस आपको सीखना। सुलेमान जांदा जांदा क्या गया, हिकमत गली कूचों में है। मैं कहते जांदा क्या जांदा, हिकमत किचन के अंदर है। आप पता लग जाती कह सकता सी ना, पर उन्हें गली कूचे शॉर्ट फॉर्म दे के चला गया इस दुनिया तो। सीखें, सेंस में सीखें, रूह में सीखें, ताकि आप बढ़ो खुदावंद के अंदर। 2 बच्चे खड़े हो जाओ, आप इधर आओ, रेडी, इधर आओ, रेडी हो जाओ। इस आयत को फिर दोहराएं, तेरा कलाम। 2 बातें इसके अंदर हैं। तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए। अब चिराग और रोशनी में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है, क्या फर्क नजर आता है? ये आयत आप बचपन से सुन रहे हो, बचपन से पढ़ रहे हो, इसमें आपको क्या फर्क नजर आता है? तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए। आपने ये 32,000 मरतबा इस वर्ष को दोहराया होगा। 32,000 मरतबा आपने ये आयतें बाइबल में पढ़ी और लोगों को टीच की होगी। पर जो इस आयत को मैं जैसे बताने सिखाने वाले हैं खुदावंद, आप उसको सीखोगे और आपको समझ आएगी। एक ही आयत के अंदर 2 तरह की लाइनें हैं। तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए। ये क्वेश्चन किया एक बेटी ने, वो एक यूनिवर्सिटी में PhD की है और वो डॉक्टर है। PhD डॉक्टर नहीं है,
ठीक है, लेक्चरार है बेटी। उसने कहा पादरी साहब इस आयत दी मैनू तशरीह दसो। इस आयत मैंने कहा मैं बड़ा परेशान था, मैं कुड़ी बेचारी नहीं पढ़ी। मैंने कहा मैनू अज तक इस आयत की समझ नहीं आई। मैं जो दुआ च पैनी हाँ तो आयत मेरे अगे आती है तो मैं नहीं इस आयत से सीखने वाला की है इस तरह का। जब मैं प्रेयर में बैठती हूँ तब ये आयत मेरे सामने आती है तो मैं कहती हूँ ये तो सिंपल सी आयत है, ये तो आम हमने सुनी हुई आयत है। तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए, ये तो आम सी वर्स है। तो अब मेरे बार बार सामने आ रही है, जब मैं प्रेयर में बैठी हूँ तो ये वर्ड्स मेरे सामने आती है। सो प्लीज़ आप इस पर बात करें। जब मैंने इसको टीच किया, मैंने इसको सिखाया तो मैं ये समझा कि वाकई ये आयत हमारी समझ से बालातर है, इस आयत की हमें समझ नहीं है। अब मैं समझाने लगा हूँ, तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी। इसको पकड़ो, ये कलाम है इस बच्चे के हाथ में, थोड़ा सा ऊपर करो बाइबल को। ये कलाम इस बच्चे के हाथ में है और आगे लिखा है कि वही कलाम, ओ गिलास दे दो मैनू। यही कलाम चिराग है। यही कलाम क्या है? चिराग है। आप ये पकड़ो, ध्यान से सुनना इस वर्ष को। आपको क्योंकि लोगों को ये नहीं समझ आती साडे नाल रब कदों गल्लां करदा है ते खुदा साडे नाल कदों गल्लां करदा है। जे बंदा उन्हां नाल गल करे तो उन्हां दा मनण ते दिल नहीं करदा, ते जे रब करे ते आंदे समझ ही कोई नहीं। अच्छा तुहानूं रब दी भी समझ नहीं ते बंदे दी भी नहीं। हुण तुसीं मैनूं दसो थल्ले फरिश्ता आएगा, तुसीं फरिश्ते नूं कह दो मैनूं डाउट है तू शैतान है। फिर ध्यान से सुनो, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए, तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी है, ऐसे वर्ष है, और मेरे कदमों के लिए चिराग। अच्छा इसको उसने चिराग कहा, चिराग जलता है और उसमें से रोशनी। और दोनों आयतों में फर्क क्या है? दोनों सेंटेंस के अंदर तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए, दोनों में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? दोनों बातों में कोई फर्क नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। ध्यान से सुनिए फर्क को। तेरा कलाम मेरी राह के लिए, पहले मैं राह पर बात करता हूँ। राह है, आप जिंदगी की राह पर निकले हैं। जिंदगी की राह पर निकलते हुए एक लड़के के सामने एक लड़की आई और कलाम उसके अंदर था। उसके सामने ये बात आई कि मुझे इसके साथ कोई काम नहीं करना, ये लड़की मेरी जिंदगी से चली जाए। अगर उसके पास कलाम की रोशनी नहीं होती तो वो नेरा दे गल पै जाना ही। फिर सुनो, वो नेरा दे, फिर सारी जिंदगी उस नेरे नाल ही रहिंदा, सारी जिंदगी फिर दूजियां तीजियां ना होंदा मैं गलती कर लगे, मैं की कर लगे। फिर सुनो इस वर्ष को, एक लड़की राह, जिंदगी की राह पर निकली है। जिंदगी की राह पर उसे एक ड्रामेबाज लड़का मिल गया। उसने उसकी तारीफें की, तुम बड़ी खूबसूरत हो, तुम बड़ी अच्छी हो, तुम। फिर ड्रामा ने पल्ले बांध लिया तो फिर आती है नैश जिया। आपके पास रोशनी होती कलाम की, तो जब आपके सामने ये रोशनी आती, उस रोशनी में आपको नजर आता है ये आदमी दुरुस्त नहीं है। तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी। आप रास्ते में जा रहे हो, जिंदगी की राह पर निकले हो कि अचानक सामने सूअर आ गया और आपका दिल किया गोश्त खाने को, और आपके पास कलाम की रोशनी है और आपने सूअर को साइड पर कर दिया क्योंकि रोशनी आप पर है, रोशनी आप पर है। तेरा कलाम मेरी राह के लिए, सुने आपके पास ये रोशनी है, इसको लगोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं लगोस के चक्कर च पैना नहीं चाहता क्योंकि लंबी गल हो जाती है, आलम वाली खेड नहीं खेडनी, ठीक है। ये कलाम रोशनी है। आप एक बंदे ने मुझसे कहा पादरी साहब ऊँट खाना चाहिए कि नहीं, तो मैं उसको इस सवाल का जवाब कहाँ से देता। मैंने कहा बाइबल में लिखा है ये आपको नहीं खाना चाहिए, तो मेरे पास रोशनी है, मैंने उसको रोशनी में बताया कि नहीं है, आप इसको नहीं खा सकते। मुझे किसी ने कहा कौवे खाने चाहिए, और मैं क्या आगे काट कहाँ कर दे हो, खाओगे और कहाँ करोगे। तो मेरे पास रोशनी थी और मैंने उससे कहा नहीं खाना चाहिए क्योंकि रोशनी मेरे पास है। तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी। फिर सुनो, तेरा कलाम मेरी राह के लिए, राह के लिए। आप देख, एक बेटी ने मुझसे कहा
भाई मैं ये ड्रेस पहन लूँ, मैंने कहा कलाम के अंदर लिखा है हयादार लिबास, मेरे पास रोशनी थी, मैंने उसको आंसर कर दिया। तो जिनको नहीं होगी वो क्या कहेगा, खुदा ड्रेस नूं नहीं वेंदा, तो मैं कहा तेनू भी नहीं वेंदा जेड़ा तू है। सर जी बाइबल च लिखा तुम क्यों नहीं मानते? जब लिखा है औरत हयादार लिबास पहने तो कितने लिखे? मैटर की बुक में पढ़ा था, FSC च पढ़िया ही, कितने पढ़िया वा? तो फिर मानते क्यों नहीं? तुहानू बाइबल समझ नहीं आती, तुसी अमरीका या लंदन चो किसी का ड्रेस वेख वो भी तो चंगा भले खुदा उन्होंने नाल भी तो काम करदा है भाई, उन्होंने नाल तो करदा, साडे नाल तो काम ही काम करदा है ना। कितना को समझ आ रही? आप सेंस में सीखो, तेरा कलाम मेरी राह के लिए, आपको आपके पास ये रोशनी है, आप ये लगोस कलाम पढ़ते हो, और लगोस कलाम जब पढ़ते हो ध्यान से सुनो, आप इसको घर में पढ़ते हो और इसको पढ़ने वाले लोग 80% लोग नाकाम हैं। बाइबल पढ़ने वाले 80% खादमीन मैंने नाकाम देखे हैं। खुदा का शुक्र है, खुदा का कलाम साढ़े कोल है, घर आप ही पढ़ लेता, मैं चीज तो पढ़ी जाओ। पढ़ के अंदर 3-4 बारी बाइबल मुका देती है, तो जिन्हें 3-4 बारी बाइबल मुका देती है उसको 10 जी नहीं है सुनाने ले। ये रोशनी है, तेरा कलाम मेरी राह के लिए। समझ आ गई? कितनों को रोशनी समझ आई है कि जिंदगी की हर राह च हर फैसले लिए सलाह कितने को लेनी है? रोशनी को। आपको कैसे पता है? बाइबल में लिखा हुआ है हरी सब्जी मैंने खाने के लिए तुझे दी है। हालेलुया, यहाँ लिखा हुआ है बाइबल में, इसलिए आप खाते हो। देखे तू ही कहते हो बस खाने हैं, पर मेरे पास रोशनी है, मैंने बताया लिखा हुआ है, इसमें लिखा है मैंने हरी सब्जी तुझे खाने के लिए दी है। तो ये रोशनी है, आपके पास रोशनी होगी तो आप समझ पाएंगे। अब आप बैठ जाओ, रोशनी क्लियर हो गई कि नहीं? हो गई। चलाएं चिराग वाले, तेरा कलाम। अब कलाम जो है वो चिराग कैसे है? जो कलाम चिराग वाला है वो ये कलाम नहीं है। ध्यान से सुनो, तेरा कलाम मेरी राह के लिए, ये कलाम रोशनी है, और जिस बात को वो चिराग कह रहा है वो कलाम की बात नहीं कर रहा। चिराग क्या है? बाइबल में ध्यान से पढ़ो, सुनो, लिखा है आदमी का ज़मीर खुदावंद का चिराग है। आदमी का ज़मीर खुदावंद का, खुदा तेरा लिखा है कि चिराग मेरे कदमों के लिए क्या है? देखो ऐसा आयत में तुसी YouTube पे भी बार-बार सुनना है ताकि तुहानू कलाम सुनने का चज जावे। मैंने इस कलाम से एक वर्स पढ़ी है, हालात वाली मैं उहदे ते गल नहीं की थी, तो मैनू तकरीबन 15 मिनट हो गए। आयत में पढ़ी है तो गल की नहीं होते थे, तो 15 मिनट लंघे। अभी लगोस पर मैंने बात की नहीं, अभी मैंने वो आयत है मौत तेरा ढंग, अभी मैंने उस वर्ष पर बात की नहीं है जो मैंने पढ़ी है, और 15 मिनट मुझे आपको एक वर्ष समझाने में लग रहे हैं। तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों। बेटा आप कदम उठाओ, आगे रखो। अब कदम जब आपने उठाना है, ये बाइबल में लिखा नहीं गया। सुने कैसे? बाइबल में लिखा हुआ है, फोन दो मुझे, बाइबल में लिखा हुआ है तो फेसबुक नहीं चलाना। आप कदम उठा रहे हो फेसबुक चलाने के लिए, और खुदा आपसे कलाम करे, आपके ज़मीर से कलाम करे कि फेसबुक बंद कर दे। ये तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है। जिंदगी च जो कदम चुकीए, जिंदगी च जो फैसला करिए, तो खुदा दी रूह तुहाडे नाल गल्लां करेगी, वो कलाम चिराग बनता है। मैं फिर दसा, मैंने पता उत्तों लंघ गई। एक बेटे ने मुझे कहा सर जी मैंने खुदा ने कहा फोन बंद कर दे। मैं चल शुक्र कर, अब बाइबल में तो लिखा नहीं है बेटा राहुल, मैं तुझसे कहता हूं कि फोन बंद रखना। अब बाइबल में ये वर्स लिखी नहीं, तो खुदा ने उसे डायरेक्ट बोला पुत्र फोन बंद रख अपना। तो ये उसकी जिंदगी के कदम थे, वो अपने कदमों को बुरी राह पर लेकर जा रहा था। खुदा ने उसके ज़मीर से कलाम किया पुत्र फोन बंद कर दे। ये कौन सा कलाम है?
ये वो कलाम है जो चिराग बनता है, ये वो कलाम है जो आपके कदमों की रहनुमाई करता है। आप जिंदगी में अच्छे फैसले लेते हो, जिंदगी में अच्छे। तो कितनी तरह के कलाम, एक वो कलाम है जो ये है, और एक वो कलाम है जो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। आपके साथ खुदा कौन सा कलाम करता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? दोनों लोग बेवकूफ ठहरते। कैसे? कुछ लोगों के साथ, ध्यान से सुनो, डायरेक्ट खुदा बातें करता है, वो इस कलाम से बात बिल्कुल नहीं करता, उनको चुनता है और डायरेक्ट उनसे खुद बोलता है। अब उन लोगों को जब मैं गाइड करता हूं कि खुदा आपसे बोलता है, आप बाइबल सीखो, ते उन्होंने एक शैतान आके डंग मारदा है, तेनू की लोड़ है किसी को सुनने दी? उन्होंने एक शैतान आके डंग मारदा है, खुदा तेरे नाल डायरेक्ट गल्लां करदा है। मैं एक गल हमेशा कहना, किसी दी तरक्की, किसी दी काबलियत दस दी किड्डा सियाना है। हरिया मर्चा वांगू हर वे कौड़ा रहना बंदा सियाना, कालियां मर्चा वांगू। देखो मर्च हरी है भी है, पर मैं देखे कुछ लोग इन्हू खा लेंगे, खा सकते हैं कि नहीं? काली मर्च जिन्होंने बादी, जिन्हें बादी, जिन्हें वो खाते हैं। खुदा ने साढ़े अंदर बीमारियां मारन लई मसाले बनाए ने कि मर जाने दियां बीमारियां। चौल खा खा के बादी सुते ते रालां वगदियां ने। याद आया? जब सो जाते हैं तो पानी मुंह से बाहर निकलता है, फिर उन्होंने कहा काली मर्च खाया कर तेरी बादी मर जाए। समझ आ रही है आपको? जब आप लाइफ में, फिर सुनो, तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए, आपको डिसीजन लेने में मदद करता है खुदा का कलाम, आपसे उसकी रूह कलाम करती है। जब खुदा ने मेरी जिंदगी में फर्स्ट टाइम मुझसे कलाम किया, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट खुदा बोले और उसने मुझसे कहा मैं तुझे हिकमत का कलाम दूंगा, तो खुदा ने, मैंने प्रेयर की, फिर खुदा ने मुझे एक उस्ताद के पास भेज दिया और मैंने 5 साल उससे बाइबल सीखी। कुछ लोग लिगोस कलाम पढ़ते रहते हैं पर उन्होंने जो रब गल्लां करदा मानते ही नहीं, मानते ही नहीं, वो लोग भी नाकाम हो जाते। दोनों तरह से आपको रिसीव करना है, दोनों तरह की हिकमत आपके अंदर होनी चाहिए। एक वो कि आपसे डायरेक्ट खुदा बोलता है, आप उसको परख लो कि खुदा का मंसूबा क्या है, और एक वो कि खुदा का कलाम क्या कहता है, और एक वो जो सामने खड़ा होकर आपको टीच कर रहा है वो क्या कहता है। कितनों को समझ आई है? एक शादी करनी है, इन्हें एक बंदा आंदा सर मेरा ना दिन पे आ गए ने तो मैनू दसो ब्याह मैं करा के ना। मैं तू जंज वाले दिन मैनू पूछना है, दिन पैन लगे ने तो मैनू पूछता ब्याह करा के। मैं तो मैनू बरात के टाइम ते पूछना है जो घोड़ी चढ़न लगना है, तो मैं तेन उदों दसदा। मैं तो एक गल जो तेरा रिश्ता वेखण आन डया तू मैनू उदों पुछनी। मैं अगर खुदावंद नूं कह दियां खुदावंद मुंडा करे कि ना करे, फिर उन्हें आप ही दुआ कर ली, तो मैं ही उहदे ख्वाब च टुर गया, तो मैं उन्हें जाके ब्याह ना कर, तो मैनू फिर आप ही ख्वाब सुना देता हो सर तुसी मेरे ड्रीम से आए हो तो तुसा मैनू आके आख्या शादी ना कर। मैं हुण की करेगा सर हुण ते करनी पैनी, हुण ते घर दे दिन पान चले ने ते नहीं ना भाई किदे को मन्निया जाओगा जो रब डायरेक्ट बोलेगा तुसी मन्नोगे नहीं। जे खादम सुनाए तो तुसी ओनू नहीं मानदे, रब डायरेक्ट गल्लां करे तुसी ओनू नहीं मानदे, तो किहदी मन्नोगे? शैतान। शैतान दा हुणे फूक मारे ना तुहां नस जा। तो आप सीखना पहले सीखो कि सीखना कैसे है, सुनना कैसे है, फिर लोगों की जिंदगियां ब्लेस होती हैं, फिर लोगों की जिंदगियां नाइट होती हैं, फिर आप मसा से बढ़ते हो। ठीक है, लिखा हुआ है। अब हम डंग की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आते हैं? थैंक यू चिराग भाई, बैठ जाओ। तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए। हम बाइबल को उठाएंगे और बड़े झट से ये आयत सुना देंगे। ये रोशनी है और चिराग खुदा आपके ज़मीर से जब बोलता है और आप जिंदगी में फैसले लेते हो, डायरेक्ट खुदा। देखें बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा ए बेटा चार्ल्स एक दिन डस्का छाट के सियालकोट टुर जाए। अब ये तो लिखा ही नहीं, तो मैं कलाम च लिखा होंगे तो मैं अपना पिंड जरूर छाड़ देता भाईओ। कलाम च लिखा नहीं अपना पिंड छड़, पर खुदा ने मैनू इब्राहिम दी तसल्ली दी, इब्राहिम को पिंड छड़ाया। हुण तेरा नाम विच लिखा जांदा ते तू मनदा। तुसीं वेखो डायरेक्ट कलाम नूं मन्निया ते अज तुसीं रौनकां वेख सकदे हो। ठीक है,
हैं कि डायरेक्ट खुदा कब बोलता है और खुदा रोशनी में कब आपसे बातें करता है। इस चर्च में खुदा ने बहुत सारे बच्चों से, बहनों से, बेटियों से कहा अपने ड्रेसेस चेंज करो। ये डायरेक्ट खुदा उनसे बात कर रहा है। डायरेक्ट जेड़ा डायरेक्ट मनेगा दी ब्लेसिंग वड्डी होएगी। जेड़ा डायरेक्ट गॉड दी मनदा है ओदी बरकत आम लोकां नालों ज़्यादा हुंदी है। जेड़ा लगोस कलाम दी मनदा है ओदी ओदे नालों घट हुंदी है। जेड़ा खादम दी मने ओदी ओदे नालों घट हुंदी है। ते जेड़ा किसे दी भी ना मने ओनू तुसीं आप ही वेख लियो। फिर सुने, जो खादम की सुनता है, किसी प्रीस्ट की सुनता है, उसकी ब्लेसिंग होती है। जो कलाम की सुनता है उसकी ब्लेसिंग उससे भी बड़ी होती है। जो डायरेक्ट खुदा की सुनता है उसकी उससे भी बड़ी होती है। कितनों को समझ आई है? आए जरा डंग की तरफ बढ़ते हैं। मौत तेरा डंग। मुझे ये बस आपके लिए पढ़नी पड़ती है, मुझे ये आयत आपके लिए पढ़नी पड़ती है। आप नीचे जाकर एतराज करेंगे। आप जो यहाँ पर सीनियर भाई खड़े हैं, आप उनको जाकर आज उन्होंने कलाम नहीं पढ़ा तो आड़ी तसल्ली मैंने पढ़ना पैंदा है कि आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ मैंने बाइबल पढ़ी है। वरना मैं घर से पूरा हफ्ता बाइबल ही सुनाता हूँ, सारा दिन लोगों को बाइबल ही सुनाता रहता हूँ। और जब यहाँ पर संडे के दिन आता हूँ मेरे अंदर इतना कलाम खुदा की रूह डाल देती है कि मैं आपको सुना दूँ। पर मैं यहाँ पर इसलिए पढ़ता हूँ आपको तसल्ली हो। ए मौत तेरा डंग। आदम ने पाप किया और मौत ने आकर उसको डसा। जब डसा तो आदम मुर्दा सा हो गया। आदम की होया मैं दसिया जो तबूड़ी का तुहानू पता येलो कलर दी होंदी है, ओदा डंग सारियां खाता है। बिच्छू का डंग किसी ने नहीं खाया अभी। बिच्छू का डंग चंद चीज बंदों ने खाया होगा। एक कीड़ा आजकल नाइट में आता है, मैं उसको नाइट कीड़ा बोलता हूँ। वो इतना फिर जाता और अक्सर लोगों के फेस पर, कितने लोगों के फेस पर ये इन दिनों में फिर कर गया? 1 2 3 4 5 आया पर नजर नहीं आया, पर डंग मार के। और आज तक यह कीड़ा साइंस को पढ़ाया नहीं गया। डॉक्टर के पास गए तो कहते यार यह कीड़ा आज तक नहीं गया। मैं तू ही साइंसदान तुहाडे को नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। तो ये कीड़ा डसता है लोगों को और आज तक इसका इल्म नहीं। फिर मौत ने जब आदम को डसा, आदम मुर्दा सा हो गया। आदम चलता, बैठता, खाता, पीता, एंजॉय करता, लेकिन एकदम से मौत ने उसको डंग मारा और उसका डंग इतना खतरनाक था कि आदम मुर्दा हो गया। आदम ने हिलना छोड़ दिया, आदम ने बात करना छोड़ दी। जब उसको इस कमजोरी ने, इस मौत ने डसा और आदम उसके डंग के बाद उठ नहीं सका। मौत का डसे अज तक नहीं उठा कोई। जिन्नू मौत ने डंग मारिया वा वो बंदा अज तक नहीं उठा। तो डंग कई किस्मों के होते हैं। हम जमीन पर रहते हुए हम एक दूसरे को डंग नहीं मार रहे। जे मसीह नूं लुटेगा तानू लगदा उतो बादशाह की छुट जाएगा। अगर एक क्रिश्चियन लुटन लग पिया है, ये तो अगे तुसीं किहड़े बचाने ने? ये फरदौस च लुटन वाला ते जिहड़ा लुटाया गया दोवें टुट जाण। फरदौस इकट्ठे बैठे होण लग जाएगी उन्हां दी। खुदावंद माजे नूं कित्थे लिआंदे? इहने थले तरी दा मेरा खा छड़िया, तू इहनूं उत्ते लिआंदा। खुदा नूं मजबूरन माजे नूं जहन्नम च रखना पैना। कितनों को समझ आई है? सर जी फरदौस तो एक ही होना है ना, इतने गली महला फर्क नहीं। फरदौस जी एक ही घर च रहना ना आप। तो फरदौस में माजिद ने अफजल का 30,000 खाया ते झूठ मार के खादा ते दसिया नहीं। तुसीं मैनूं दसो फरदौस दे विच अफजल जिहड़ा खुदावंद एहोइया ए नहीं खादे मेरा एहोइया हुण खुदावंद नूं मजबूरन माजिद नूं जहन्नम च रखना पैना। समझ आ रही है कि नहीं? अफजल उत्थे केस करेगा, खुदावंद जे तू चोर डाकू इत्थे वारने हैं ते थले असीं काहदे परहेज कर रहे हैं? असीं काहदा दुख दा पानी पींदे रहे जे तू चोर डाकू वारने हैं? खुदावंद नूं मजबूरन जहन्नम च। आप हम वो एक बंदे ने क्या खूब शेर कहा, उसने कहा सपेरों ने सांपों को पटारियों में बंद कर दिया। सपेरों ने सांपों को पटारियों में बंद कर दिया। अब इंसान ही काफी है एक दूसरे को डसने के लिए। ओए तो खरी गल जे लेकिन मार लो पर यार बंदे ही बड़े एक दूसरे को। शैतान नूं रब नूं मारन दी लोड़ ही नहीं पैंदी। हुण असीं एक दूसरे को डंग मारन लई काफी हां ते डंग भी हो जिहड़ा किसे को निकलदा भी है नहीं।
लिए जब हम प्याज को काटते हैं तो इसमें से क्या निकल कर हमारी आंखों को पड़ती है? क्या होती है वो? आंखों को पड़ती है। नाले एनू काट दिया नाले ऐसा ही होता है, वो हमारी आंखों को पड़ती है। ऐसा होता है कि नहीं? कुछ लोगों के डंग इंज ही होंगे, कुछ लोगों के डंग इंज ही होंगे ने, जो नजर आउन ते दिल एनू मेरे माथे ना लो। कुछ लोग प्याज वांगू दी प्याज दी कड़वाहट वांग होंगे ने, उन्होंने वेंदी मेरे माथे ना लगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये डंग है क्या? मौत का डंग मार ही देता है, मौत का डंग मार ही देता है, पर बंदियां में वेखा डंग बड़ा बड़ा डाडा मार दे। जब हम इसको काट देते हैं, काट कर खाना बनाने से पहले इसको किस में डाला जाता है? आए सारी चीजें बनाने से पहले आप क्या ब्राउन करते हैं? एदी आकड़ मार दे। ए जिवें घ्यो च सुटो च च च च च छा 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 आवाजें आती हैं कि नहीं? जब आप इसको फेंकते हो और ये जाता है, ऑयल गर्म होता है, गर्म ऑयल के अंदर जैसे ये जाएगा प्याज शोर करेगा। हाय हाय मैंने कितने छोड़ छेड़ा, प्याज शोर करता है। कितनों मेरी बात समझ आ रही? प्याज क्या करता है? शोर करता है और वो चीखता है मैंने कितने छोड़ छेड़ा। पर असा तो ढक्कन दे दो इसका, असा तो दम दे दिया वेची सड़ तो विच ही मार। थोड़ी देर बाद बेचारा ढिल मटिला आया होंदा, फिर तुसी इंज कर दे। और सर जी जेड़े बंदे च जिन्ना पाप होएगा उन्होंने रब दी गल सुनाओ उन्ना बहुता सड़ेगा, उन्ना चिड़ चिड़ करेगा, टै करेगा, क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर कौड़ ते कड़वाहट है, ਉਹਦੇ अंदर कौड़ ते कड़वाहट। मैं कदे कलाम सुना रहा तो मैं शराब ते कलाम खुदा दी ने कहा जी शराबी दो तेरा आए ने तो गल कर तू। मैं क्या खुदावंद वेखो मैनू मरवायो ना। मैंने बात कर दी और वो खड़ा हो गया, पादरी साहब तुहानू क्या दस के घलिया? मैं कहा यार तू किवें है? मैं यार तू चुप कर है, पहला तो तेनू पता ही ते मैनू पता ही, हुण तू सारी कलीसिया नूं दस छड़िया। फिर वो थले पे आ गया। सर जी आप मेरी बात को मानो, आपको अपनी जिंदगी से ये कड़वाहट खत्म करनी है। आपको शैतान ने डसने वाला सांप बना दिया ताकि आप डसते रहो। आप क्या करो? आप डसते रहो और आपकी हालत इसी तरह से रहे। शैतान ने हमें ऐसा कर दिया, खुदावंद ने हमें रास्तबाज बना दिया। ठीक है, खुदावंद ने हमारे लिए सब, लेकिन हमें शैतान ने इस तरह से बना दिया। और जब इसकी यदि कड़वाहट यदि आकड़ मर जाती है तो तुम यकीन मनो हांडी का टेस्ट यदि वजह बनता है। मैं शराबी, मैं डांसर, असी विआहां ते जाना तां डांस करना, शराब पीनी तो फिर गोश्त होना, तो फिर गोश्त तो भी होना। आप समझ रहे होंगे? फिर असां पीनी तो फिर हाँ ले तो पी के गिरजे जाना। ठीक है, जो खुदावन च आए तो सारिया आकड़ा मर गई, असी नरम हो गए तो सानू किन्ने लोग खाने वाले आ गए। आपकी बरकत, आपकी ब्लेसिंग का राज आपके अंदर है। आपकी बरकत और आपकी ब्लेसिंग का राज आपके अंदर है। आपको किसी से बरकत नहीं मिलेगी, किसी से आप शिफा पा सकते हैं, आप किसी से अनाइंट हो सकते हो, पर किसी से आपको शिफा नहीं मिलती, किसी से आपको बरकत नहीं। जो कुछ भी वो आपके अंदर है। ये देखें, हरी है, खूबसूरत लगती है, क्या लगती है? पर जदों इस हांडी से जाती है तो पल्ले कुछ रहिंदा पर इस हांडी का स्वाद बना दे दिया ने हरिया मर्चा। की बना दे दिया ने? एक और चीज बड़ी कौड़ी है, ये देखें, खाता जाता जी, इनू कुतर के विच सुट दियो और ये 32,000 फायदे ने ऐसा दरख्त दे। मैं डॉक्टर की बात सुन रहा था, कह रहा था हम डॉक्टर बनने थे, हमारा 20-25 लोगों का बैच था और हमको अदरक पर रिसर्च करने के लिए बोला जाता था और हम 20-25 डॉक्टर अलग अलग रिसर्च निकाल कर लाते थे। इस अदरक के अंदर इतनी क्वालिटियां हैं, लेकिन साडे कोर में साडी दाल, साडियां सब्जियां दा टेस्ट बनाउंदा। की बनाउंदा? आप मर जांदा ते साडियां सब्जियां दा
टेस्ट बनांदा। आप मर जांदा है पर साडी हांडी दा टेस्ट बनाउंदा। आप विचारी मर जांदी है तो साडी जिंदगी दा टेस्ट बनांदी है। आप गरम मसाला मर जांदा है पर साडे खाण दा टेस्ट बनांदा। यसू आप मर गया है पर साडी जिंदगी नूं टेस्ट दे गया। हालेलुया। कितनों को समझ आएगी? मरेंगे नहीं तब तक आप बरकत नहीं पाएंगे। जब तक आप नर्म नहीं होंगे आप बरकत नहीं पाएंगे। शैतान आपको डसता रहेगा। शैतान आपको हर चीज दुनिया के अंदर आपको डसने के लिए शैतान ने रखी है। कभी कभार आप किसी से बात करते हो, आप किसी को कॉल करते हो, किसी को मैसेज करते हो, उसने लापरवाही की और आपका मैसेज नहीं देखा, आपको आंसर नहीं किया, वो लापरवाही आपको डसती रहेगी। मैंने फोन मेरा मैसेज नहीं देखा, वो डसती रहेगी। उसके डंग को तोड़े, उसके डंग को तोड़े। क्या करना है? तोड़ना कैसे है? ये भी मेरे लिए है, ये भी। हम लोग इतने जरीले हो चुके हैं, इतने जरीले हो चुके हैं, इतने जरीले हो चुके हैं कि हमारी समझ में ये बातें नहीं आ रही। मैंने फिर कहा, हर चीज आपके अंदर है, हर चीज आपके अंदर, आपको अंदर से मिलेगी। आपकी जिंदगी में कभी नाकामी, आप नाकाम हो जाते हो और आपको डसती रहती है। आपने कपड़े की शॉप डाली और वो चली नहीं, अच्छा वो आपके ख्यालात में आपको डसती रहेगी, चली नहीं, चली नहीं, चली नहीं, चली नहीं, दुकान नहीं चली। अच्छा तुसी सैटिस्फाइड हो जाओ, फिर मैं ले आके डसणगे, पहला वही तो तुम पाई थी, वही तो नहीं चली। आपको डसते रहेंगे। क्या करेंगे? मैंने पहले कहा, जब आपको कोई चीज डसती है तो अगर आपको यहाँ पर कोई चीज डंग मारे तो आप ऐसे हो जाती और लोगों को नजर आता है। जब आप ठहर जाओ किसी बात से, आप रुक जाओ किसी की बात सुनकर, तो समझ लेना कि ये डंग है मेरे लिए। फिर सुनो, तुसी प्रेयर कर दे, ताड़ी प्रेयर का आंसर नहीं आता तो लोग तानू कहते हैं, हाँ तो हम करता हने तू गुजे जाना हने तू रोजे रखना, तेरी सुनदा तेरा बह नहीं आ, तानू डंग मारना है। की मारना है? तुसी वो डंग खादा होवे ते तुसी सोच गए हो। तुसी जो बंदा सोचे होंदा अखां किवें आंदी हुई, आपको वो डंग मारने के लिए आया शैतान। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको शैतान डसने के लिए आते हैं और आपको ये बातें समझ में नहीं आती। अगर आप ये जानते हो कि मौत का डंग जीसस क्राइस्ट ने अगर कुचल दिया है, तो आप मुझे बताएं दुनिया में ऐसा कौन सा डंग है जिसका असर वो आपके बदन में रहने देगा? दुनिया में ऐसा कौन सा डंग है जो शैतान आपको मारे, लोग आपको मारे, रिश्ते नाते आपको मारे, गली मोहल्ला आपको मारे, बरादरी आपको मारे, दोस्त आपको मारे, पास्टर आपको मारे, और उस डंग का असर जीसस आप में रहने दे? हर डंग का असर आप में से निकल सकता है, पर हम इन बातों को हिकमत से सीख सकते हैं, हिकमत से इनको जान सकते हैं कि कैसे। यह आसमान आपका, कितने लोग इस आसमान के मालिक हैं? किसी ने को 2 मरले आसमान खरीदा है? मैं ना आसमान इतों 3 मरले है सर जी, ये मुल पाना जो भी पाना जी। जितने लोग बेचन दे देने जी रब ने शायद दी है तो पेड़ा कर छड़ लगे, तो जे आसमान इन्होंने दिता होंगे, सानू आसमान मिले होंगे तीला छड़ना ही, अस उतों बोर कर थले नलके ला देने, उत्ते किलियां ला के आसमान ना कपड़े टंग देने हैं। कोठी च भी किसी कर छड़ो कपड़े फिर भी बाहर टंगे मलिया रही आए आउणगी समझ मेरी गल। जब माड़े घर च उदों भी यही हालत, कोठी च टुर गई थी। मैंने लोगों को देखा है, मैं एक मोहल्ले में गया इस्लामाबाद के, जब वो गुजरे बड़ी बड़ी कोठियाँ खूबसूरत, मैंने कहा जबरदस्त एरिया, जबरदस्त एरिया में क्रिश्चियन रहते हैं, वाह। उसने कहा यहाँ से क्रिश्चियन घर आगे शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा ओके ओके। जब मैं इंटर हुआ, कुकड़ियाँ कबूतरां दियां विठां उन्हां दियां खुशबूआं, ये जेड़े घर च मैं गया उन्हां दा वेड़ा सेल कोनी, एक बैडरूम एक सेल, उहदे च भी बैड, 2 ही किचन नाल थोड़ा जिहा वाशरूम दे उत्ते छत नूं आप करके उहदे उत्ते उन्हां कबूतर रखे, वाशरूम दे अंदर उहदे उत्ते छत आप करके उहदे उत्ते कबूतर। मैं कहता तुहानूं सारे घर च स्मैल नहीं होंदी? अच्छा तुहानूं आ रही है, मैं तुसीं मालिक है तुहानूं किथों नहीं। मैं बताना ये चाहता हूँ, ये चीज़ें हैं
जो हमारी ज़िंदगी को डस डस कर हमें मुर्दा बना दिया इन चीज़ों ने, और हमारी रूह जो है वो मुर्दा हो चुकी है और अभी हिलता ही नहीं। हर रोज इंसान को डंग मारने शैतान आता है। 1 महीने के बाद एक बेटा 2 पुत बाहर रहते हैं और पैसे कर लेते हैं। वो पैसे घर पे या तो माँ ऑनर होती है, या बाप ऑनर होता है, या कोई बहन ऑनर होती है, या कोई भाई ऑनर होता है। जब उनके पास घर का सारा फाइनेंस आता है, और जिसके पास घर का सारा फाइनेंस है वो बंदा, आज मेरी बात को गौर से सुने, जिसके पास घर का सारा फाइनेंस आता है उस बंदे को शैतान डंग मारने से बाज नहीं आएगा। हर मंथ दौलत का डंग लोगों को आता है। जितना उन्होंने पूरा महीना नहीं ना होते, फिर सोचते हैं ए महीने असा देना है, अंत समय करना है, इंज करना है। जिवें ही वो पैसे उन्होंने को आने ने, शैतान ने उन्होंने डंग मारना है तो उन्होंने उत्थे मुर्दा हो जाना। मैं फिर बता रहा हूँ, जब रूहें, यीशु मसीह ने बाइबल में कहा जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, सांपों और बिच्छुओं को। एक फैमिली है, वो पता नहीं आया कि नहीं, परसों उन्होंने मुझे कॉल किया है, मैं उनकी बात शेयर कर रहा हूँ, वो यूट्यूब पर चले सुन लेंगे। उनका बेबी काफ़ी बीमार था। जब मैंने उनके लिए प्रेयर की तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा था कि बच्चियां दी झंड जी आप कट के घर रखने हैं ना, वो सुट दियो जी, ते बच्चियां दी झंड ते नाफ ऐ सुट दियो जी। काका सुट दी थी? नहीं भाई वो अभी तो हमने फेंकी नहीं है। मैंने कहा आपने क्यों नहीं फेंकी? नहीं वो मम्मा कहती है बस करते हैं तो आज 1 माह हो गया, 1 माह हो गया। शैतान आपको वो काम कभी भी नहीं करने देता जिसके लिए गॉड आपको बोलती है। फिर सुनो ध्यान से, शैतान तानू वो काम कभी भी नहीं करने देगा जेड़ा काम तानू रब देगा। वो तानू उत्थे खुदा ने आख्या सबत नूं तू मेरे घर आई, शैतान पर आके डंग मारेगा। फोन आएगा, वे बच्चिया, हाँ जी माँ जी, वे बच्चिया तेरा धी नूं लाया जरा मिलांदा ते जा मैनू। माँ जी अज तो हाँ मैं बच्चा जी मैंने छुट्टी है तो चल के हाँ तुसी आ नहीं जाते। ठीक है माँ जी। सस केड़ा डंग मारिया? प्यार दा। जनादा चौक के लाई थोड़े, हालेलुया। कदी कदी डंग प्यार ना वजदे, कदी कदी डंग ओदा जनादा चुकना है, बेगम ने ओदा जनादा मोढ़ियां ते रखना है ते जनादा चुक के सौरे जा रही। उत्थे उन्होंने मुर्दे नूं खुआना है, मुर्दे नूं चुक के लियाउणा, फिर उठ खलोंदा है, अरे कित्थे गए हां आज किसे सर जी डंग वेखो केड़ा केड़ा किनू किनू वजन दिया। मौत वाला डंग तो यीशु तोड़ ही छड़िया, पर जेड़े डंग आपां नूं वजन दे ने वो डस देखें। बीमारी लोग आपको ऐन वक्त पर बीमारी डस लेती है। आपके पास पैसे आते हैं, कमेटी होती है, बाहरों पैसे होंगे, ऐन वक्त ते तुहाडे घर बीमारी होती है, तुहानूं डंग मारदी है, पैसे लवांदी है, टुर जांदी है। इंज होंदा या नहीं? किन्नों के साथ ऐसा होता? 1 2। अब मुझे ये बताएं, ये जो बात मैंने की सिर्फ 2 लोगों के लिए थी, तो आप मुझे बताएं अब मैं क्या सुनाऊं? मुझे रिमा ज्यादा सुनाना है ताकि लोग आजाद किए जाएं। लगोस को रोशनी मैंने आपके सामने पढ़ दी है, अब मुझे बोलना है ताकि खुदा की रूह लोगों के मसाइलों के लिए बोले, लोगों के मसाइलों पर बात करे खुदा की रूह। बाप ने बड़ी खुशी से अपनी बेटी की शादी की, अब रात दिन उसका फोन आता रहता है, पापा जी ये हो गया, पापा जी वो हो गया। पापा परेशान है, पापा परेशान है, खुद भी प्रेयर करता है, फिर उसको कहता है बेटा फलां चर्च में जाओ, वहां पर। ये कितने लोगों के साथ, कितने पापों के साथ ये मसला हुआ है? किसी बाप के साथ, किसी फादर के साथ ये प्रॉब्लम हुई हो जी। 1 देखें, आप मुझे ये बताओ कि ये आपको मैं कलाम की साथ हिकमत सिखा रहा हूं कि खुदा कैसे बात करता है, आपको समझ आए कि शैतान हमें कैसे कैसे डसता है, कैसे कैसे, और हम लोग डंग खा खा कर मुर्दा हो गए हैं। एक नौजवान बेटा चर्च के लिए निकलता है और उसे एक प्यारा सा मैसेज आता है और उत्थे मुर्दा हो जाता है, मैं चर्च नहीं जाना, मैनू डंग वज गया, मैं सोच गया।
और सर ये डसने सांप ही तो है। वो कौन सा शैतान है जो आपको खुदा के पास जाने से रोकता है? वो शैतान ही तो है, और कौन है? आप इस हिकमत को सीखो। मैं बता रहा था आसमान आपका है, सूरज आपका है। मैंने सूरज से कहा तू मेरा है, उसने कहा पादरी साहब मैं तानू लो देनी है पर मैं ताड़ा हो नहीं सकता। मैं यार बड़ी गल सुनाई। मैंने आसमान से कहा आप मेरे हो, उसने कहा मेरी छत थले रहा पर मैं तेरा है नहीं। मैंने ज़मीन से कहा आप मेरी, उसने कहा मेरे ते टुर फिर एक दिन आना मेरे विच ही पर मैं तेरी हो नहीं सकती। मैंने समंदर से कहा आप मेरे हो, उसने कहा मैनू पी जिन्ना पीता जाता ही पर मैं तेरा हो नहीं सकता। मैंने हवा से कहा आप मेरी हो, उसने कहा तेरे ते मैं चलांगी, मेरे तो लुत्फ अंदोज हो पर मैं तेरी हो नहीं सकती। फिर मैंने कहा खुदावन, फिर मैंने अपनी माँ से कहा माँ आप मेरी हो। माँ ने मैनू कहा पुत्र जिन्ना देर जिंदा वा उन्नी देर तेरी हाँ, मर गई तो मैं तेरी नहीं। मैंने अपने बाप से कहा आप मेरे हो, उसने कहा पुत मैं तेरा भी हाँ, तेरे भैन भरावां दा भी, मैं तेरे कल्ले दा नहीं, पर जिद्दन मैं मर गया उस मैं किसी दा भी नहीं। मैंने अपनी बहन से कहा, उसने कहा सॉरी ब्रदर मैं आपके पास आती जाती रहूँगी पर मैं अपने हस्बैंड की मुझे जाना है, वो भी चली गई। मैंने अपने भाई से कहा, मैंने कहा यार तुम मेरे, उसने कहा नहीं सॉरी मैं अपनी बीवी का हूँ, मैं आता जाता रहूँगा पर मैं आपके साथ नहीं रह सकता। मैंने अपनी बीवी से कहा, उसने कहा ज़िंदगी की जितनी सांसें हैं हम साथ साथ हैं, मर गई तो मैं आपकी भी नहीं हूँ। मैंने अपने बच्चे से कहा आप मेरे हो, उसने कहा पापा जब तक बच्चा हूँ आपका हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं अपनी बीवी का हो जाऊँगा। मैंने अपनी बेटी से कहा आप मेरी हो, उसने कहा नहीं पापा जब तक मैं छोटी हूँ आपकी हूँ, जब बड़ी हो जाऊँगी तो मैं अपने हस्बैंड की हूँ। मैंने दौलत से कहा आप मेरे, उसने कहा मुझे ज़रूरत की वक्त इस्तेमाल कर पर मैं तेरी नहीं, पंख लगा कर उड़ जाऊँगी। मैंने कपड़ों से कहा आप मेरे, उसने कहा मुझे पहन, जब तेरी गंदगी मुझ पर आ जाएगी तो तुझे मुझे उतारना पड़ेगा, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। तो मैंने कहा कौन मेरे साथ है? तो खुदावंद ने मुझसे कलाम किया, मेरा कलाम पढ़, मैं अब से लेकर हमेशा तक तेरे साथ, अब से लेकर हमेशा तक इंसान दे नाल नहीं रहना तो यसू ने सदा ताड़े नाल रहना। हालेलुया। कलीसिया ताड़ा शोर उच्चा है क्योंकि ताड़ा रब सुच्चा है, आपका खुदा सुच्चा खुदा है। ठीक है, तो आप खुदावंद से प्यार करो। किससे प्यार करो? गॉड से प्यार करो। आपकी मोहब्बत आपके गॉड से होनी चाहिए। आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी गॉड को देनी चाहिए। शैतान आपको कभी नहीं डसने आएगा। आपा ने एक दूजे ने मार मार के डंग उन्हां दा तीला नहीं छड़िया। और जेड़े मजा यीशु ने कहा था, जीसस ने कहा था अगर कोई तुमको जहर पिलाए तो तुम पर असर, अच्छा किसी की गल नाल ही 4 दिन नहीं उठते। की होया तेन होना की उस दिन का मैनू कहा गया घरों निकल जा, कितने टुर जा यार, हद मुक गई। वो कह छड़े तो कि उन्होंने कहा तेरे सिर ते ही रहना ही, आप विआह कर गए आप तेरे सिर ते रहने। मदद मैं कुड़ियां एवं वेख्या घर में, मैं घर टुर जानी अपने तो घर वाले अगे जाती है उत्थे ही रहो, तेरी मेहरबानी है, पिछला नहीं करजा लथा ला कितनों समझ आ रही। अपे जिते गए उन्होंने सिर ते कराने कहा तू मैनू ना मेरे को ये बड़े हुशियार जे, तुहानू महीना महीना कल के अपना बजट सीधा कर दे जी, तो तुसीं उत्तल दा बजट खराब कर दे, इन्हां दे सिर ब्याह करो इन्हां दे। मैंने कहा काका भावें भुखे ते भावें दुखे आपां जीना मरना तेरे नाल, आपां जीना मरना। मुबारक वो औरत है जो शौहर की गरीबी में उसका साथ देती है। मुबारक वो अपने बच्चे आजकल माँ बाप नूं बड़ा डसदे ने, मैं वेखिया बच्चे माँ बाप नूं इंज दा डंग मारदे ने कि अब्बा कल्ला जाके अपने दोस्त को बह के रोंदा है। यकूब तेनू की दसां वड्डे मुंडे नाल ते मैं बड़ा ही प्यार कीता ते मैनू आंदा तू मेरा अब्बा ही नहीं। सर जी शैतान ने तुहानू डंग मारिया, तुसीं रोवो। जिंदगी च एक गल याद रखो, पुत तुहाडे ही ने, भावें घरों नस जाण ते भावें घर रहण। तुसीं सोहणे रब ने तुहानू दित्ते सी, किन्ने दित्ते ही? किसे दे तरले ने कदी पाओ। तुहानू माँ की कोख च पुत्तर सोहणे रब ने दिता है। तुहाडा पुत्तर अवारा होइए, सोहणे रब नू कहो अवारा नू भी वापस लैके आएगा, क्योंकि जे मैं माँ की कोख च तुहानू दिता है तो अवारगी तो भी वो तुहानू वापस देगा। तुझे डंग खा खा के, मैंने कितने लोगों को देखा है वो रिश्तों का डंग खा खा कर ब्लड प्रेशर के मरीज बन गए। कल मैं एक जगह पर था तो वहाँ पर भाई बात कर रहे थे,
हमारी मदर को ब्लड प्रेशर रहता है, वो बहन भाई उनके बात नहीं करते, वो नाराज़ हो जाते हैं, वो उनकी टेंशनें लेती रहती हैं। मेरी बहन नाराज़ है, मेरा भाई नाराज़ है, मामा मैं वो चाचा वो ब्लड प्रेशर। आप समझते नहीं है कि शैतान आपको डसता है, आपको रिश्तों से डसता है ताकि आप इग्नोर किए जाएं। बाद का लोग आपको इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं यहाँ चर्च में खड़ा हूँ, आप हो सकता है स्पेशली सिर्फ मुझे मिलने के लिए आए हो। रिश्तियाँ ने यसू ਨੂੰ डसिया कि नहीं डसिया? ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਆਂਦੇ ਨੇ इत्थों निकल जा, वो खादम था, उसके वसीला खुदा मोइज़ात करता, तो कहते ने इत्थों टुर जा, इत्थों निकल जा, तुझे मोइज़े करने ने, तू मशहूर होना चाहना किते होर जाके कर, साडे को ना रह। आप मुझे बताएं क्या गुजरी होगी जीसस क्राइस्ट पर, की गुजरी होगी? जब वो अपने घर से निकला तो क्या उसको रिश्ते नाते नहीं डसते होंगे? एडा जवान मुंडा है, घरों नस गया है, अपने मापियों, सब कुछ उसने फेस किया। शैतान ने, बदरूहों ने, हर एक चीज़ ने उसे डसने की कोशिश की, उसने सबका डंग निकाल दिया। और ख़ासकर मैं घरों में देखता हूँ, एक जी वखरा ही सारियां च रहिंदा मुँह बना के। अरे तू नहीं आता होंदा, मैनू कोई बुलांदा ही नहीं इस घर च, मैनू कोई बुलांदा ही नहीं, मैं तेनू नहीं कोई बुलांदा, तू बुला लिया कर, मैं कानू बुलावा? जदों मैनू नहीं कोई बुलाएगा तो मैं भी नहीं, मैं तू डंग खा ते खाई जा। कितनों को समझ आ रही? और सर जी तुसी घर च भांडे सुट्टो, पानी सुट्टो, खेडो, एक दूजे नू छेड़ो, अपने घर नू मुर्दा खाना ना बनाओ। घर च कोई किसी ना सीधे मुँह गल नहीं करता। ये कितने घरों की कंडीशन है? 1 2 3 4, बाकी ना दसियो जे तुसा रब दे घर भी झूठी बोली जाना, मेरे को कादी शफा जे? सर जी हमने अपने घरों को मुर्दा खाना बना रखा है। आपके घर में खुदा की प्रेजेंस नहीं है, आपके घर में खुदा की हजूरी नहीं है, और आप कहाँ से हजूरी ढूंढते फिरेंगे? आपके घर में जो नहीं बोलता तो ठंडा पानी सुटो, उनका और ठंडा रहा, फिर वेखो रौला पांदा, बदतमीज वेखा तू बोलिया कि नहीं बोलिया, बोलिया कि नहीं बोलिया, बोलिया कि नहीं बोलिया। जेड़ा नहीं बोलता तो तपिया पानी सुटो, उनका कुंदा क्यों नहीं? तू क्यों चुप करके बह रहे? जिदी कमेटी नहीं दी गई तो डिप्रैशन च बैठा, की टेंशन? कमेटी नहीं दी गई, ओनू सब्जी च मर्चा पा के खुआ हड़ो, सी कर। आप क्यों शैतान के डंग के आगे हारे हुए हैं? शैतान आपको डसता है और आप हर रोज उसका डंग खाते हो। आपको वो हर रोज डसता है, और ये वो डंग है जिसने इंसान को मुर्दा कर दिया। सर जी सबसे खतरनाक डंग मौत है, सबसे खतरनाक। जब आप चारपाई पर पड़ जाते हो, जब आप चारपाई पर पड़ जाते हो तो आपको एक ही डर है कि मुझे मौत ना मार दे, मुझे क्या ना मार दे। मैं लोगों को समझाता हूँ। आप हॉस्पिटल जाते हो, 500 रिक्शे वाले को, 3000 लैबार्टरियों को, 1600 डॉक्टर की फीस, 3000 दियाँ दवाइयाँ, कितना बिल बनया कि काउंट किया है? 7-8 हज़ार बन गया, कितना बिल? फिर बिल सही नज़र भी नहीं आता। किड्डी आवाज़ारी होंदी, कितना दुख होंदा है। इत्थे चर्च च रब कहंदा जिद को गड्डी नहीं वो गड्डी करा के आओ, जिद को किराया नहीं किराया लैके जाओ, जिदा पेट्रोल मुक जा पेट्रोल के पैसे लैके जाओ, तो शिफा फ्री लैके जाओ, ना कोई टेस्ट ना कोई लैबार्टरी। इत्थे नहीं आउणगे। इत्थे मैं कईयां नूं आख्या होंदा ना दूर पढ़िए, तो बादों पता लगा डॉक्टर ने साहिवाल रैफर किया। कित्थे रैफर किया? तो साहिवाल गए ने, 18,000 की गड्डी, पतीला चौलों का विच, डॉक्टर ने हमें ना रेफर कर दिया। फिर वर्ड बड़ा ज़बरदस्त, रेफर। डॉक्टर ने हमें रेफर कर दिया, उन्होंने कहा सिविल से आप उधर चले जाएं। फिर जान के रिपोर्टा फड़ियां होंगियां हमें उधर से, और सर जी तुसी यस्सू दे कोल आओ, किते रेफर नहीं करेगा, तुहानू सीख करके कलेगा। हालेलुया। वो किते रेफर करता ही नहीं, वो कहीं रेफर करता ही नहीं, वो तुहानू कोई डंग नहीं मारता। एक को गया उन्हें दूजा डंग मारिया, मैं तुहानू डॉक्टर लैबार्टरी दसना, उत्थे टुर जाओ, उतों 2-3 डंग खाते हैं, फिर अगले को जाते 2-3 डंग उतों खाते हैं, फिर अगले को जाते 2-3 डंग वो
मारता है, फिर उत्थे जाने डंगो डंग हो के मुँह कन्न जेब सुजी होती है, फिर अपना नहीं तो जिवें यसू दे कोल आंदे ने साह लै की लै, तो जदों उठते हैं अखां वेखण लग पैंदियां ने, कन्न सुनन लग पैंदे ने, लत्तां टुरन लग पैंदियां ने, बीमारियां दूर होण लग पैंदियां ने। यसू किते किसी नूं रैफर नहीं करता। ठीक है, आप शैतान के डंगों को नोट करो, शैतान आपको किस तरह से डसता है। आजकल फ्योंसी और फ्योंसा, फ्योंसी डेली एक दूसरे को डसते हैं, डेली। फोन नहीं चुकिया, क्यों नहीं चुकिया, ब्लॉक। वो फिर उत्तों दी किसी फोन करते हैं, मेरी गल देख रहा है यार, इन्हें फोन ब्लैक ते लै छड़। मैं वे दी शक्ल वे है यार, मरने वाला हो गया जी, गल कराओ, इन्हें डिग पैना जी। हालेलुया। सर जी यसू तानू कदी ब्लॉक नहीं करता। यसू तानू आया मिट्टी के खिडौने ने, बेवफा ने, इन्हें तानू ब्लॉक करना, भावें अज करन, भावें ये तानू कवर च ब्लॉक करन, भावें कमरे च ब्लॉक करन, भावें तानू फोन च ब्लॉक करन, भावें तानू रिश्तेदारां च ब्लॉक करन। ये मिट्टी के खिडौने एक दिन तानू ब्लॉक कर देना, तानू लॉक कर देना। सिर्फ यसू ने ताडे कबर के ताले खोल देने ने, ताड़ी जिंदगी के ताले वो ब्लॉक नहीं करता, बल्कि ब्लॉकेज नूं खोल देंदा है। हालेलुया। और सर जी भाई ड्रामा शुरू किया ही टे फ्योंसी तो फ्योंसा, कदी ओनू ब्लॉक, कदी ओनू ब्लॉक, सारे मिट्टी के खिडौने ने। वो खिडौना नहीं। मेरा मोबाइल आप देखो, मैंने आज तक उन बंदों के नंबर ब्लॉक नहीं किए जेड़े मैनू तंग करते हैं। अज ताणी मैं उन्होंने नंबर नहीं ब्लॉक किए, कदी ना कदी इन्हां दी कॉल आएगी, कदी ना कदी इन्हां दी कॉल, उन्होंने नंबर नहीं ब्लॉक किए जिन्ना मैनू डंग मारे। ठीक है, वो खुदा की सिफत है, अपने अंदर रखो। खुदा किसी लिए अपना आसमान बंद नहीं करता, पर आंदा पहला मेरे नाल कॉल मिलाओ, पहला मेरे नाल गल करो, पहले मुझसे बात करे। खुदा कभी किसी को ब्लॉक नहीं करता। खुदा का आसमान हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। आप उसके पास अपना मसाइल, अपने मसले लेकर मत आया करो, आप अपनी मोहब्बत लेकर आया करो। क्या तेनू नजरां चढ़ावा, तेनू प्यार अपना वखावा, अपना प्यार उन्होंने आके वहाईदा। कोई मुंडा मेरा सौ गया, एलविश इधर आओ, इधर आओ। मैंने बात ये की है, खुदा को अपना मसला नहीं बताते, अपना मसाइल नहीं, उन्होंने अपना प्यार वहाईदा। कि जब मुझे पैसे लेने होते कैसे करते हो, हैं? ये देखें, इसका अंदाज देखें, ये देखें, ये देखें, ए आके मेरे पिछों फड़ेगा, फिर कन्ना नू, फिर बाजू नू, फिर इंज इंज करेगा, है कि यार जी यार। और सर जी इन्हां दा प्यार ही इंजदा होंदा, मैं लै फाड़े जा मां दी पई आंदी है होण वाला तेरा, चल खा। सर जी तुसीं उहनूं प्यार आके वहाया करो, प्यार वहाईदा, ताड़ियां मारी दियां ने, ओहदी हजूरी च हसीदा, खेडीदा, नच्चीदा, उहनूं प्यार वहाईदा खुदा नूं। ये आके बह रहणगे, खुदावन तेनू पता है कर्जा चढ़ गया है, तू ना लाया ते अगों मैं नहीं आउणा। हालेलुया। कलीसिया दा शोर उच्चा क्योंकि तुहाडा रब। और सर जी उसको प्यार दिखाओ। बच्चे आदि शै ना पूरी होए, वो फिर उत्थे रिड़ जाते ने। सर जी आके नच्चो, टप्पो, हसो, खेडो, उन्होंने प्यार वहाओ, ते अपनियां मुरादां नाल लैके जाओ। असी कुट्टे दबे रहेंगे इंज इंज, फिर नाल दा तू नहीं बजांदा ताड़ी, तू बजा। सर जी हालेलुया। ओदी हजूरी च मैनू यह भी लामे सुनने को मिलते हैं, आपके चर्च में लोग नाचते हैं, मैं शैतान तुहानू नचाई फिरदा है, कदी हस्पतालों च, कदी थाणियां च, कदी कचहरियां च नच्ची जाते हो, कदियां नहीं नचाउंदा। हस्पताल तुहानू नचाउंदे, थाणे कचहरियां, फिर रिश्तेदार नचा देंदे हुंदे ने कि नहीं नचाते। नचाणगे जिदन घर तुहाडे मेल होएगा ना, तेल ते मेल, फिर नचाणगे। कदी आपां रूसी, कदी मामी रूसी, कदी ओ दोवें माई बुढ़ा जान के तल चले, तेरा मामी रुस गई, तेरा उन्हें मना लिया है, मामी नूं मना के फुफड़ां दा मामी आई तो मैं नहीं आउणा, चल बई हुण उहदे कोल चलीए दोवें जी। सर जी तुहानू नचाते ने रिश्तेदार, नहीं नचाउंदे। तुहानू गली मल्ला नचांदा, गली मल्ले नचांदे, थाणे कचहरियां नचांदे, तुहानू शैतान नचांदा, दुश्मन नचांदा। और मैं आख्या जिहड़ा रब दी हजूरी च नचेगा, ओहदे अगे सारा जग नचेगा, वो किते ना नचेगा।
आप पता नहीं खुदा को लोगों ने मजाक समझा हुआ है। सुने एक बात सुने, जल्दी हैं जल्दी हैं, ये कारलस भाई इधर ला, इसको इधर लेकर आओ। देखें मेरी कोशिश होती है आप लोग आए हो कुछ लेकर जाओ, शादमान होकर जाओ, फ्रेश होकर जाओ खुदा के घर से। एक बादशाह है, जब बादशाह लोग शाम को तख्त पर बैठते थे तो लोग क्या करते थे, बाजे तबले नाचने गाने वाले बादशाह के सामने आकर नाचते थे, उसको खुश करते थे, उसको खुश करते थे। देखें मुझे कोई भी फीलिंग नहीं हो रही कि मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, ताड़ियाँ फीलिंग है, मेरी कोई फीलिंग नहीं। मुझे आपको बचाना है किसी भी तरीके से, मैनू टप्पना पाऊ, मैनू नचना पाऊ, मैं तानू बचाना है। यसू तानू बचाना ही उन्हें क्या कर, मैनू नंगा होना पिया, मैनू सूली ते मरना पिया, पर मैं अपने लोगों को बचाना है, मैं अपने लोगों को बचाना है। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं पड़ता। बादशाह सलामत सामने बैठे हैं, लोग उसके सामने नाचते खुश होते। बाइबल पढ़ो, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे हवाले मिलेंगे आपको। हेरोदीस के सामने लोगों ने आकर नाचे। जब हेरोदीस शादमान हो गया तो उसने कहा मांगो मुझसे क्या मांगते हो। बाइबल पढ़ो, उसकी बेटी ने कहा, उसने कहा अगर तू आधी सल्तनत कहेगी मैं तुझे दे दूंगा। बादशाह के सामने कितने लोग अभी नाचने के लिए रेडी हैं? देखें तुसी ना नचियो भाईओ, सानू दुख नचाई जाते हैं, भुख नचाई जाती है, टेंशनां नचाई जांदियां ने। नच्चण वाली भी गल अज सुना ही दईए, की आंदा ये भी भुलेखा मुक जाए। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਭਾਈ YouTube ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ मूसा 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ना, 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ जंज कौन ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? 20 लाख लोगों की बरात लेकर मूसा निकला था। मूसा दी भैन मरियम, ਉਹਦਾ ਭਰਾ हरून, लिखा बथेरी औरतें तबले वाजे दफा लैके ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ कि जंज आई है। मूसा कलीसिया ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ खुदा ਦਾ ਅਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। खुदा ने मूसा ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ, इन्हों की अगे नचते नहीं पे, इन्हों नहीं बंद कराऊंगा तू मूसा। पर खुदा मैं तुहानू फलसफा समझा रहा। फिर लोग टुर जाते, दसो यसू किथे? भाई यसू ने क्वायर बनाई सी, मैनू दसो क्वायर बनाई सी, तुसी क्यों बनाई गिरजे च, क्यों बनाई जे? यसू मसीह दे नाल ढोलकियां तबले हुंदे सी, क्यों रखे जे? पर कितने सवालों के आप जवाब देंगे? बादशाह सलामत बैठे हैं, सही बादशाह ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे बैठे, लोग उसके सामने नाचते और उसको खुश करते, उसके सामने नाचते। जब वो खुश होता तो खड़ा हो जाता, खड़ा होकर वो कहता मुझसे मांगो मैं आधी सल्तनत तुम्हें दे दूंगा। लोगों को ढंग सी बादशाहों को कढ़वाण दा। असी खाना भी चाहते हैं तो गुस्से च भी, किसी के घर जाके चुप करके बह रहणगे तो चुप करके उठ के आ जाएंगे। अरे तू गया है, उन्होंने नहीं पता लगता मैं क्यों आया, मैं तो तू उन्होंने दसिया ही नहीं। बंदा किसी के मूड तो हिसाब ला लेंदा, मैं की पता हिसाब खराब होए, तू उन्होंने दसिया भी नहीं, हुण तेरे मूड का हिसाब लाता रहे। सर मसला दसना पैंदा है। तो जब बादशाह के सामने लोग नाचते खुश होते, बाइबल पढ़े वहाँ पर लिखा है खुदा इसराइल की हमदो सना पर तख्त नशीन होता है। जदों इसराइली हमद करते ही तो खुदा, हुण तू उठी जरा, जदों इसराइली वर्शिप करते तो खुदा आके बह जाता तख्त दे उत्ते, फिर वेंदा मेरे लोग वर्शिप करन डे ने, मेरी हमद करन डे ने। खुदा उठदा अपने फरिश्तियां नूं आर्डर करके जांदा, जा इन्हां दे रिज़क, इन्हां दियां रोटियां, इन्हां दे घरां दे मसाइलां दा हल कर दे, मैं चलां। बस बादशाह आर्डर करके जाते हैं। समझ आइए आपको? तुसी इत्थे आके बज्जे ना रवो, घुट्टे ना रवो, दिल खोल के उहदे नाल। शैतान तुहानूं इबादत च भी डंग मारदा, चुप बोली ना। सर जी मैं डंग दा मतलब जिन्हों डंग वजदा मुर्दा हो जाता, जिन्हों डंग वजदा हो मुर्दा हो जाता। ये मुर्दगी से हम बाहर निकलें, मुर्दगी से हम देखें। मैंने जिन चीज़ों से ब्लैसिंग पाई है, बरकत पाई, आप गाएं, आप करें। फकीर जदों मंगदा है उन्होंने शर्म आती है भी मैनू लोग वेखणगे तो की आखणगे। कितने लोग फकीर की बेइज्जती करते हैं, कुछ उन्होंने देंदे ने तो कुछ आंदे ने अच्छा ला तुहां तो ढंग ही बना लिया, वो चुप करके टुर जाते हैं। कभी कोई फकीर हॉस्पिटल च एडमिट वेखिया जे? सबसे ज़्यादा एज वाला आदमी यहाँ पर कौन बैठा हुआ है जिसकी सबसे ज़्यादा एज? 60 साल एज किसकी है इस चर्च में? 60 साल वाला, 60 साल 60 वाला कौन ही, 55 ला ले, 55 ईयर्स किसकी एज है? चले 50, आप लोग खड़े हो जाए प्लीज़।
आप 55 ईयर्स के हो, आपने बहुत सारे हॉस्पिटल में दोस्तों का, बहनों का, भाइयों का आप कभी पता करने के लिए गए होंगे। कभी हॉस्पिटल में फ़कीरों को एडमिट देखा है आपने? वो बीमार नहीं होते सर जी, उन्होंने शैतान डंग मारदा ही नहीं, उन्हें अपना आप सारा कुछ मार छड़िया, आकड़ मार छड़ी है, वो प्याज वांगू घुल गए ने, उन्हें शर्मा मार छड़िया ने, ना वो कभी बीमार होंगे ने, वो तंदुरुस्त रहते हैं। 55 साल के ये के बंदे खड़े किए हैं और उनकी ज़िंदगी में कभी वक्त नहीं आया कि कोई फ़कीर कभी एडमिट देखा हो। यही हमारी प्रॉब्लम है, हम ज़िद्दी हैं, हम अनापरस्त हैं, हम ईगोइस्ट है हमारे अंदर, और हम चाहते हैं कि मुझे इग्नोर नहीं करो, मैं गया तो मैंने पूछिए भी नहीं, आहो चलो जी। कितनों को समझ आ रही है? दवाइयाँ कादे लाई ने? थैंक यू जी बुजुर्गों, आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग खड़े हुए मेरे कहने पर। दवाइयाँ कादे लाई ने? तंदुरुस्ती लाई ने, एंटीबायोटिक, फलानी 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 फलानी, ये सारी टैबलेट किसके लिए हैं? हमारे लिए है। फलां बीमारी के लिए फलां टैबलेट है। हकीम के पास जाओ, वो कहता है जड़ा मक्खी ले आवो, सुंड ले आवो, जवैन ले आवो, वो है दवाइयाँ दस देंदा, ये ले आए, ये ले आए, ये। डॉक्टर के पास जाओ, ये काल सीरप, फलाना टिंगड़ा, ये कितनी चीज़ें, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतनी मेडिसिन खा खा कर हम परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सर आप जीसस के पास आते हो, उसे शाद मान, उसको शाद करो, उसको खुश करो कि मैं तेरे सामने आया हूँ, उसको परफॉर्मेंस करके बताओ, उसको मोटिवेट करो कि मैं आपके सामने आया हूँ, उसके सामने परफॉर्मेंस करो। आप कमजोरी के अंदर परफॉर्मेंस करो, आपकी टांगों में दर्द हो रहा है, अपनी टांगों को हिलाओ, उसके लिए परफॉर्मेंस करें उसके सामने। आपको कोई टैबलेट नहीं देंगे जीसस, बस वो अपना हाथ बढ़ाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे, वो अपना हाथ बढ़ाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। शैतान ने लोगों को पता नहीं कईयां नूं इलम दे डंग मारे इन्होंने, तेनू बाइबल आउंदी बड़ी, तेनू कलाम आउंदा बड़ा है, हर रोज़ डंग खाते रहते ने। खुदा दी रूह उन्होंने रोज़ कहती है जा सिख उहदे कोल, जा सुन, पर शैतान उन्होंने डंग मारदा, तेनू बड़ा इलम आउंदा, तेनू बाइबल दी आयत, तेनू किते हर रोज़ जैसे ही। और आप कभी तजर्बा करना, जब आपको कोई चीज़ डसेगी आप उसी टाइम लेट जाओगे। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा चर्च के टाइम पता क्यों होता है? क्योंकि इन्हां दुआं तो अच्छा सप ते सपनी कोई भी नहीं। आपको मुश्किल लग रहा है सर जी, इन्होंने दूँ एक दूजे ने भी डंग मारने ने, फिर बच्चे जवान होने, फिर इन्होंने बच्चियां भी डंग मारने, फिर घर च नूंहां जवाई होने, फिर इन्होंने जवाइयां भी डंग मारने, तो इदू चंगे सप कित्थों लभने ने? सॉरी टू से, अगर असी यसू दे कोल बैठे रहे तो यसू कदी नहीं पैण देंदा सिर चिखे। हालेलुया। आप खुदावंद के पास रहो, परफॉर्मेंस दिखाओ उसको, और शैतान का हर एक डंग कुचल देंगे। आपकी बीमारी है, आपको हर रोज डंग मारती है, आपका कर्ज आपको हर रोज डसता है, आपका बिजनेस स्टॉप हो गया, हर रोज डिप्रेशन आपको डसता है, हर रोज आपकी बीमारी आपको बदरूहें डसती हैं, शैतान डसते हैं। एक ही वर्ष मैंने पढ़ी है कि उसने मौत के डंग को कुचल दिया है, आप भी कुचलोगे। आपने प्रेयर करनी है। कैसे? ध्यान से, साथ वाले से कहते हैं आना सुन जरा, कैसे कुचलना है? खुदावंद हर वो डंग, मेरे पीछे बोलें, हर वो डंग जो शैतान मुझे मारे, बीमारी का, लानत का, कमजोरी का, डिप्रेशन का, हालात का, मसाइल का, सारे डंग यीशु दे नाम ते कुचले जान। मैं कुचल देना उस यीशु दे नाम ते जिन्हें मौत दा डंग कुचलिया। यह रोशनी है आपके लिए कि रोशनी है, उसने मौत के डंग को कुचल दिया। आपकी जिंदगी में हर वो डंग, हर वो चीज जिसने आपको डसा है और उसका असर आपके अंदर है, यीशु ने कहा जाओ सांपों और बिच्छुओं को
साथ वाले से कहें खास बात सुनें। अचानक से आपके यहाँ दर्द शुरू हो जाती है, आप बैठे होते हैं, अचानक से आपको यहाँ पेन शुरू हो जाती है, आप बैठे होते हैं, अचानक से आपको दर्द शुरू हो जाती है, आप बैठे होते हैं, आपके पट्ठों में, आपके पाँव में, आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में एकदम से पेन शुरू हो जाती है और आप परेशान होते हैं। मैं तो बैठा हाँ, अरे मैंने क्यों है। उसी टाइम वक्त को ज़ाया किए बगैर कुछ मत लो, कुछ मत खाओ, स्टैंड हो जाओ। खुदावंद इस दर्द के डंग को मैं यीशु नाम से कुचल देती हूँ, इस दर्द के डंग को मैं कुचल देता हूँ। हर वो लानत जो मुझे डस रही है, जो मुझे डंग मार रही है, जो मुझे मुर्दा कर रही है, खुदावंद उसके डंग को मैं कुचल देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। एक वीक फास्टिंग करो, आपकी नाकामियाँ, आपकी कमज़ोरियाँ, आपकी बीमारियाँ, आपकी लानतें, आपका डिप्रेशन जो आपको डसता है कभी भी नहीं आपको डसेगा, क्योंकि उन्होंने पता है। आप इधर आओ, मूसा भाई आप आ जाओ। सलमान भाई तू इधर भरा है, तू इतला। ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है, ध्यान से सुनो आखिरी बात। ये छोटा भाई है और ये, जब मैं इसको मारूं तो आपने ऐसे हाथ करना है, जब मैं इसको मारूंगा तो आपने कहना हाँ मुझे बोलना, ऐसे बोलना है, ठीक है। जब मैं इसको मारूं आपने कैसे बोलना है। ये देखें ये छोटा भाई है, ये छोटा है। मैं एक बीमारी हूँ, मैं एक लानत हूँ, मैं एक डिप्रेशन हूँ, मैं टेंशन हूँ, मैं कर्ज हूँ, मैं परेशानी हूँ, मैं इसको मारने आया हूँ। एन जी यसू ताडे कोल खलोता है, उन्होंने कहा चल आउट। समझ आई कि नहीं आई। जब तानू शैतान डंग मारन आओ तो यसू कोल खलोता आएगा, निकल जाओ। कितने लोगों के ख्वाब के अंदर सांप ने उनको डसा है, 1 2 3 सांप ने काटा है उनको ड्रीम के अंदर, 3 4 5 6 7 8 सांप ने ड्रीम के अंदर डसा है। अब सुनो ये टेस्ट मनी मैंने आपको दे दिया, ध्यान से सुनो आखिरी बात। तो कहते आखिरी करके भी जान नहीं छड़ता बस साड़ी। फिर से हाथ खड़ा करें जिनको ड्रीम में सांप ने डसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ड्रीम के अंदर जब सांप डस ले तो याद रखना कुछ दिनों के बाद आपके अंदर कोई बीमारी कमज़ोरी आने वाली है, कुछ दिनों के बाद आपके अंदर कोई बीमारी कमज़ोरी आने वाली है जो आपको परेशान करेगी। फिर से सुनो, जो माएँ बेटियाँ प्रेगनेंसी को, जिनकी प्रेगनेंसी जो बेबी कंसीव कर लेती हैं, जिनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाती है, जब उनके ख्वाबों में ड्रीम आना, जब ड्रीम्स के अंदर ख्वाब के अंदर सांप आना शुरू हो जाए तो वो ये बात याद रखें उनकी प्रेगनेंसी कभी भी तोड़ नहीं चढ़ सकती, उनका बेबी मिस कैरेज हो जाएगा। 6 माह में, 7 माह में, 8 माह में बच्चे की डेथ हो जाएगी। फिर सुनो ध्यान से, बाइबल के अंदर लिखा है, रोशनी क्या कहती है? रोशनी कहती है तेरे शहर में किसी का स्कात नहीं होगा, किसी का हमल ज़ाया नहीं होगा। जब आपके ड्रीम के अंदर जो बच्चे, जो बेटियां जिनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाती है और उनको ड्रीम में सांप, छिपकलियां, कीड़े मकोड़े नज़र आना शुरू हो जाएं, तो वो ये बात सुने, गौर से सुने और सीख लो, आपकी प्रेगनेंसी तोड़ नहीं। और अगर आप प्रेयर करते रहोगे, करवाते रहोगे, साथ साथ टेंशनें चलती रहेंगी। इन चीज़ों को फेस करो और प्रेयर करो। खुदावंद हर वो लानत जो मेरे आने वाले बच्चे को डसती है, हर वो कुव्वत जो मेरी नस्ल को, मेरी पीढ़ी को डसती है, उसके डग को मैं कुचल देता हूँ, कुचल देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आप पता, मैं अक्सर बताता हूँ, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है पेपरों के टाइम। एक बेटी यहाँ पर बैठी है, जरिश, आप इधर आ जाओ, ध्यान से सुनो आखिरी बात। सॉरी भाई, बस मुक गया रो। हालेलुया। ये बेटी पेपर देने के लिए गई और बैठे हुए अपना पेपर भूल गई, तो इसके अंदर क्या आया ध्यान से सुनो। ऊपर करो माइक। मैं पेपर दे रही थी मैथ्स का, तो वो फार्मूले मुझे भूल गए। पेपर दे रही थी मैथ का और वो फार्मूले मुझे भूल गए, वहीं बैठे बैठे जहन से स्किप हो गए, जहन बंद हो गया। आगे तो पास्टर जो वो आवाज़ लगवाते हैं ये हवा की, तो वो मेरे माइंड में चलना शुरू हो गया, मुझे सारा पेपर याद आ गया। समझ आई है? शैतान डंग मार गया,
पेपर मैथ का भुल गया, लेकिन एकदम से अचानक उसके अंदर वो आवाज़ आई जो हम लास्ट पर लगाते हैं, यहोवा। तो उस आवाज़ को उसने रिसीव करना शुरू कर दिया। शैतान ने डंग मारा है और उसके अंदर एक आवाज़ आई है यहोवा, और जो आवाज़ हम चर्च में लगाते हैं वो वॉइस उसके अंदर आना शुरू हुई है, और शैतान चला गया और उसको सारा मैथ का पेपर याद आ गया और उसने करना शुरू कर दिया। आमीन। बैठ जाए। शैतान का डंग किन्ने किन्ने कुचलना है। थैंक यू। बैठ जाए। प्रेयर करो एक घर हफ्ता पूरी फास्टिंग करके कुट्टा कटाई करनी। की करनी है? जेड़ा मैनू डंग मारे, मेरे बिजनेस नू डंग मारे, मेरिया सोचां नू डंग मारे, और डंग यसू दे नां ते कुचल देने। आमीन।